हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वांगश एंड टाइमलेस में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और नया फैन फिक्शन लाई हूँ और यह एक वन शॉट फैन फिक्शन है जिसका नाम है समवन कर्स्ड आवर लव। स्टोरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए मैं सीधा स्टोरी लाइन पे आती हूँ। कहानी की शुरुआत होती है लान क्लान को दिखाकर। हम देखते हैं कि लान क्लान बहुत ही सुंदर सजा हुआ है, ऐसा लग रहा है मानो वहाँ पे किसी की शादी है। तभी हम दो डिसिपल्स की बात सुनते हैं। वो आपस में बात कर रहे होते हैं। जिंगई, तुम जानते हो हांग वांगजुन बहुत खुश है। तभी दूसरा डिसिपल है, वो कहता है आखिरकार उनकी शादी उनके ओमेगा से जो हो रही है, उन्हीं से तो वो प्यार करते थे। तब दूसरा कहता है, यानी कि जिंगी कहता है, हाँ कितने लकी है ना वो दोनों कि उन दोनों ने प्यार किया और फिर बाद में पता चला कि उनके पेरेंट्स ने भी बचपन में ही उनकी शादी तय की थी। हाउ लकी। तब दूसरा डिसिपल कहता है, हाँ सही में। इतना कह के वो लोग अपने काम में लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें पता चलता है कि आज है हांग वांगजुन यानी कि हमारे सेकंड प्रिंस ऑफ गुसू लानवांग जी की शादी। सब तैयार हो चुकी है और जो सेकंड पार्टनर है यानी कि लानवांग जी का जो हस्बैंड होने वाला है वो भी यहीं पे है, यानी कि उनके लिए स्पेशल अपार्टमेंट या फिर क्वार्टर बोल सकते हैं आप, क्वार्टर ऑलरेडी रखा हुआ है। क्योंकि लैन किरण का ये इच्छा थी कि लानवांग जी की शादी जिससे भी होगी, यानी कि वैसे तो पहले से डिसाइड था कि जिससे होगी तो वो शादी यहीं से करेंगे। इसके साथ साथ एक और रीज़न था, और वो रीज़न था दोनों क्लानों के बीच बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होना, यानी कि इतना ज़्यादा डिस्टेंस कि उन्हें एक टाइम के सफ़र के लिए, यानी कि यहाँ से अगर वहाँ जाना होगा तो ऑलमोस्ट एक दिन लग जाता है। इसी कारण से उन सब लोगों ने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि लानवांग जी की शादी के लिए ओमेगा ही यहाँ पे आ जाएगा, उसके लिए अलग से स्पेशल क्वार्टर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि उन्होंने किया भी है। अब हम चलते हैं सीधा जिंगशी में। हम देखते हैं लानवांग जी शीशे के सामने खड़ा हुआ खुद को रेडी कर रहा है। इसमें लानवांग जी की उम्र 19 ईयर्स है। लानवांग जी अपने आप को देख के बहुत खुश हो रहा है, मंद मंद मुस्कुरा रहा है। इतने में लैंचचन आते हैं। फिर वह वांग जी से कहते हैं, वांग जी तुम तो बहुत खुश होंगे अब। लानवांग जी अपने गगा की तरफ देखता है और फिर एक प्यारी सी स्माइल करता है। लैंचचन को अपने भाई के फेस में इतनी प्यारी स्माइल देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लानवांग जी पहले बहुत ही रिजर्व किस्म का इंसान था, यानी कि उसके जब से लानवांग जी की मदर की डेथ हुई थी, यानी कि समथिंग अराउंड 5 साल, लानवांग जब 5 साल का था, उसके बाद से लानवांग जी ने लोगों से बात करना, उनसे साथ घुलना मिलना सब बंद कर दिया था। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लानवांग जी को अपने फीलिंग्स को थोड़े बहुत को शेयर करते हुए, ऑलमोस्ट 6 मंथ, क्योंकि इसी 6 मंथ में तो उसे अपना ओमेगा मिला, यानी कि उसे अपना प्यार। फिर लैंचचन लानवांग जी को कहते हैं, वांग जी मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले। इतने कह के वो लानवांग जी को गले लगाते हैं। लानवांग जी अपनी गगा को टाइट हक करता है और कहता है, थैंक यू गगा। इतना कह के बस उसकी आंखें हल्की हल्की आंसुओं से भर जाती है, खुशी के आंसू से। फिर दोनों भाई अलग होते हैं और फिर लैंचचन अपने भाई को दोबारा से रेडी करने लगता है। हमारा ये सीन नहीं कट होता है। हम देखते हैं वहीं जहाँ पे सेकंड ग्रूम है, वहाँ पे बहुत भगदड़ मची हुई है। ग्रूम का भाई कह रहा है, विभूषण तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, तुम्हारी शादी है, 1 घंटे बाद तुम्हें शादी में जाना है और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, हाँ समझ गए होंगे आप, ये हमारा सेकंड ग्रूम और कोई नहीं, हमारा प्यारा सा विंग है। वो अभी जस्ट नहा के आया है। ये सुनते ही विंग जांगचन से कहता है, आचिंग तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, मैं तैयार हो जाऊंगा। वैसे तो मैं पहले से ब्यूटीफुल हूँ, मुझे ज़्यादा मेकअप की जरूरत नहीं है, मुझे बस 5 मिनट लगेंगे तैयार होने में। जांगचन मुंह बनाता है और कहता है, तू अपना बक बक बंद कर और जल्दी तैयार हो जा। इतने में हम देखते हैं यानली एंटर होती है और वो कहती है, आशियान तुम अभी तैयार नहीं हुए, सब लोग रेडी हो चुके हैं, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। तो विंग पाउट बनाते हुए कहता है, शीजिए आप भी आचिंग की तरह मुझे डांट रहे हैं, मैं जल्दी तैयार हो जाता हूँ। इतना कह के विंग अपने बालों को बनाने लगता है। तभी मैडम यू की एंट्री होती है और वो कहती है, विंग तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए। तो विंग कहता है, आंटी यू अब आप प्लीज़ आप मत स्टार्ट हो जाना, आचिंग और शीजी ऑलरेडी मुझे डांट रहे हैं। फिर मैडम यू थोड़ा स्माइल करती है और कहती है, बेटा जल्दी तैयार हो जाओ।
तुम्हारा लानवांग जी कब से रेडी होके बैठा हुआ है। अच्छा आंटी, आपने देखा? कब देखा आपने? लानवांग जी कैसा लग रहा है? हैंडसम लग रहा है? वैसे लानवांग जी हैंडसम तो है। तब जैंगचन कहता है, बस बस अपने अल्फा की तारीफ करना बंद कर और जल्दी से तैयार हो जा। इतना कह के वह विंग के सर पे एक टपली मारता है। विंग कहता है, आंटी कहो इसे, ये कितना गंदा है, शादी के दिन में मुझे तंग कर रहा है। इतना कह के फिर वो अपने जल्दी हेयर टाई करता है और फिर उसके बाद यानली आती है, उसके बालों में ढेर सारे हेयर एक्सेसरीज लगाती है। और फिर हम देखते हैं लगभग 5 मिनट बाद विंग अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। वो बहुत ब्यूटीफुल ओमेगा लग रहा है। इतना ब्यूटीफुल ओमेगा शायद लानवांग जी ने कभी देखी नहीं होगी। विंग ने रेड कलर का हार्मफुल वेयर किया हुआ है और साथ ही उसमें हल्का हल्का ब्लैक कलर का, हल्का सा ब्लैक कलर और रेड कलर का मीन्स डार्क रेड का कॉम्बो है, जिससे कि वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तब मैडम यू अपने आंखों के साइड से काजल निकालती है और अपनी उंगली से लगाते हुए कहती है, किसी की नज़र ना लगे मेरे विंग को। विंग स्माइल करता है और कहता है, आंटी ये भी कोई बोलने वाली बात है, मुझे किसी की नज़र नहीं लग सकती, आप जो है मेरी रक्षा करने के लिए। इतना कह के वो स्माइल करता है। इतने में जियांग फेमियान आ जाते हैं और कहते हैं, तुम सब तैयार नहीं हुए, चलो जल्दी, टाइम हो चुका है, बस आधा घंटा रहा है, प्रीस्ट ऑलमोस्ट बुलाने वाले सबको। तब जियांग कहता है, आप अपने फेवरेट आशियान को कहिए, यही है जो सबसे लेट तैयार हो रहा है, हम तो कब के रेडी हैं। इतना कह के जैंगचन बाहर जाने की एक्टिंग करता है। तो विंग कहता है, चैंग तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें मेरे साथ जाना है ना, तुम भूल गए क्या? चैंग कहता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, जल्दी चलो। फिर ये सीन यही कट होता है। अब हम देखते हैं लानवांग जी पोडियम में विंग का वेट कर रहा है। उसने भी सेम विंग के जैसा ही रेड कलर का रोप, जिसमें कि हल्की हल्की ब्लैक कलर की डिटेलिंग है, साथ ही डार्क रेड कलर की उसमें भी थोड़ा बहुत डिज़ाइन है। और लानवांग जी बहुत ही सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर क्या ही बताएं। बाकी कल्टीवेशन वर्ल्ड की जितने भी ओमेगास है उन सब की नज़र लानवांग जी पे है। बेचारों का तो दिल मानो जैसे टूट गया हो। बहुत चाहती थी लानवांग जी के साथ शादी करना, उसका ओमेगा बनना, बट हमारे लानवांग जी ने तो हमारे वी विशन को ही चूज़ किया। और सेम वैसे ही बाकी के अल्फाज भी चाहते थे कि विंग को वो अपना ओमेगा बनाए। लेकिन 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 ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे वांगशान एक दूसरे को पसंद ना करे। तो बस दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और फिर वैसे ही शादी की बात स्टार्ट हो गई। लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि वो तो ऑलरेडी इंगेज्ड है। इंगेज्ड मीन्स उनके बचपन में ही शादी तय कर दी थी उनके पेरेंट्स ने। चलो अब हम देखते हैं लानवांग जी वहाँ पे स्टेज में खड़ा हुआ है, बहुत ही ईगरली वो विंग का वेट कर रहा है। उसके चेहरे में जो उतावलापन है वो हम अच्छे से देख पाते हैं। लगभग 5 मिनट बाद हम देखते हैं विंग, जिसने कि ट्रांसपेरेंट सा वेल पहना हुआ है, साथ ही वह मैडम यू, जैंगचन और यानली के साथ एंटर हो रहा है। जियांग फेमियान ऑलरेडी आके लैनकिरन के साथ खड़े हो गए हैं। मैडम यू वो तीनों उसे बहुत प्यार से लानवांग जी के पास खड़े करते हैं। लानवांग जी विंग को इस लुक में देख के एक पल के लिए वो बेहोश होने वाला होता है। सेम वैसे ही जैसे फिल्मों में होता है ना हीरो वगैरह, वैसे ही वो बेहोश होने वाला होता है। विंग देख पाता है लानवांग जी की नौटंकी। फिर बाकी सभी लोग चले जाते हैं अपने जगह पे। तब प्रीस्ट उन दोनों को 3 बोझ लेने के लिए कहते हैं, यानी कि फर्स्ट अर्थ एंड हेवन को, सेकंड एल्डर्स को और थर्ड एक दूसरे को। वो दोनों सेम रिचुअल फॉलो करते हैं। उसके बाद प्रीस्ट कहता है अल्फा अपनी ओमेगा को किस करके अपनी शादी को लॉक करे। लानवांग जी विंग को अपने पास न लाकर खुद विंग के करीब जाता है। उसका बेल हल्का सा उठा के उसको एक बहुत ही छोटा सा पैक करता है उसके लिप पे, और फिर अगले ही पल अलग हो जाता है। लेकिन इसी छोटे से पैक में बेचारे दोनों का चेहरा बहुत ही लाल लाल टमाटर जैसा हो जाता है। दोनों का चेहरा ऐसा लगता है मानो खून की धारा बह जाएगी अभी थोड़ा सा कट लग जाने पे, और दोनों को अपने शरीर में बहुत ही गर्मी लगने लगती है। बाकी लोग उन दोनों का इतना शर्माना देख के बहुत ही स्माइल करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें विंग की एज भी 19 है, मीन्स दोनों ही सेम एज के हैं। उसके बाद उनके लिए एक टी लाई जाती है। दोनों हैंड टैंगल करके टी पीते हैं और इसके बाद प्रेस डिक्लेयर करता है कि अब से आप दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड हुए हैं, अब जाके आप अपने एल्डर से आशीर्वाद ले सकते हैं। उसके बाद लानवांग जी और विंग जाते हैं सभी एल्डर्स के बाद और एक एक करके सभी से आशीर्वाद लेते हैं। पहले लैन किरन, उसके बाद लैन क्लान के एल्डर से, उसके बाद जियांग क्लान के जियांग फेमियान और मैडम यू से, और फिर यानली से भी, क्योंकि यानली इसमें विंग से बड़ी है।
इस तरह से वो सभी लोगों से आशीर्वाद लेते हैं और इसके बाद उनका जो भी रिसेप्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। रिसेप्शन मीन्स जो भी खाने पीने वाला सीन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं विंग और लानवांग जी को एक साथ बिठाया गया है उसी के साथ में, यानी कि लानवांग जी के साइड में उसके फैमिली वाले हैं, लैन केरन और लैन चेचन और उनके बाकी के एल्डर्स और डिसिपल्स। वहीं विंग के साइड में उसके अंकल, आंट और चैंग और यानली है। सभी लोग खाना खा रहे हैं। विंग और लानवांग जी का तो खुशी के कारण बेचारा खाना भी गले से नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, जैसे हम लोग बहुत खुश होते तो उस टाइम भी खाना ज़्यादा नहीं खा सकते, तो सेम बेचारे दोनों का हाल यही है। खुशी के कारण उनका जो पेट है ऑलरेडी भर चुका है, इतनी खुशी है उन दोनों को। लगभग आधे घंटे बाद दोनों का खाना मीन्स सबका खाना हो जाता है और फिर उसके बाद लैन केरन लानवांग जी से कहता है, वांग जी तुम विंग को लेके चले जाओ, वो काफ़ी थक गया होना। इतना कह के लैन केरन विंग और लानवांग जी को भेज देते हैं। हम देखते हैं विंग और लानवांग जी बहुत ही शर्माते शर्माते जिंगशी की तरफ जा रहे हैं। वहीं विंग पीछे मुड़ के देखता है एक बार, तो उसकी यानली शिजिए विंग को ऑल द बेस्ट का इशारा कर रही होती है। वहीं चैंग भी उसे ऑल द बेस्ट का इशारा कर रहा होता है। ये देख के विंग के दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाती है। वहीं लानवांग जी देखता है कि लैन चेचन भी उसको ऑल द बेस्ट तो नहीं कर रहे, बट स्टिल उनके चेहरे पे एक जेन्युइन सी स्माइल है। हम देखते हैं विंग और लानवांग जी अब ऑलमोस्ट जिंगशी के सामने हैं। लानवांग जी धीरे से जिंगशी का दरवाज़ा खोलता है और अंदर बढ़ता है। तो देखते हैं कि जिंगशी को भी शायद शादी के दौरान, और जिसमें ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लग चुके हैं, तब तक डिसिपल्स ने थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लिया है, यानी कि उसमें जो कर्टन्स वगैरह थे, बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज करके रेड थीम में रख दिया है। उसके साथ ही टेबल और जो बेड है उसके ऊपर थोड़े बहुत रोज़ के पेटल्स रख दिए हैं ताकि थोड़ी बहुत रोमांटिक फीलिंग है। और इसी के साथ में रूम में हल्की सी सैंडलवुड की खुशबू आ रही है, जो कि हमेशा लानवांग जी की बॉडी से आती रहती है, यानी कि उसके आसपास जितने भी लोग होते हैं उनको जैसे ही लानवांग जी के इर्द गिर्द सैंडलवुड की खुशबू आती है, वैसे ही खुशबू इस समय लानवांग जी के रूम से आ रही है। रूम में जो लाइटनिंग है वो भी थोड़ा सा डिम है, ताकि ये जो दोनों के आइज़ को ज़्यादा परेशान ना करे और एक दूसरे के साथ वो अच्छे से एंजॉय करे। विंग जाता है और फिर बेड में आराम से बैठ जाता है। लानवांग जी धीरे से विंग के पास बैठता है और फिर कांपते हुए हाथों से विंग के वेल को हटाता है। वैसे तो विंग का जो वेल है वो ट्रांसपेरेंट था, यानी कि विंग का थोड़ा बहुत फेस हम देख पाते थे, लेकिन अब वेल हटने के बाद लानवांग जी देखता है कि विंग बहुत 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 ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। लानवांग जी उसको देखते ही रहता है। फिर विंग देखता है कि लानवांग जी उसे घूरे जा रहा है। विंग कहता है, रंजा क्या हुआ, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा है? ऐसे कह के विंग अपने फेस पे अपने हाथों से टच करता है कि कुछ लगा तो नहीं है। तब लानवांग जी स्माइल करता है और कहता है, नहीं विंग तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। लानवांग जी के मुंह से अपनी तारीफ सुन के विंग बेचारा शर्मा जाता है। उसे शर्म आ रही होती है, उसको समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसे इतनी शर्म आती है कि वो लानवांग जी के चेस्ट में ही अपना फेस घुसा देता है और वो कहता है, लांजा तुम मुझे शाय करा रहे हो, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, वो भी मेरे सामने। ऐसे कह के वो अपना फेस को और लानवांग जी के चेस्ट में घुसाने लगता है। लानवांग जी कहता है, विंग मैं सच कह रहा हूँ, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। फिर विंग शर्माते हुए कहता है, तुम भी बहुत सुंदर लग रहे हो। फिर लानवांग जी विंग की चिन को पकड़ता है और फिर अपने फेस के साथ उसके फेस को आमने सामने करता है और फिर विंग की आंखों में देख के कहता है, विंग आई लव यू। तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैंने इस दिन का इंतज़ार बहुत टाइम से कर रहा हूँ। मैं हर दिन तुम्हारे सपने देखता था, हर दिन मैं सपना देखता था कि तुम्हारी और मेरी शादी हो गई है और हम दोनों हमारे इस छोटे से घर में आराम से बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ प्यार करते हुए। विंग कहता है, तुम कितने शेमलेस हो। लानवांग जी कहता है, क्यों विंग, मैंने क्या शेमलेस हरकत की? तो विंग कहता है, तुमने तो कहा कि तुम सपने में हम लोगों को यहाँ पे प्यार करते हुए देखते थे। लानवांग जी स्माइल करता है और कहता है, विंग प्यार करने का मतलब सिर्फ वो ही नहीं होता। विंग शर्मा जाता है और कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा, वो क्या मतलब है? लानवांग जी कहता है, कुछ नहीं विंग। फिर वो दोबारा से विंग को हक करता है। कुछ टाइम तक ऐसे ही एक दूसरे को हक करने के बाद लानवांग जी विंग से अलग होता है और कहता है, विंग तुम जानते हो ना आज हमारी वेडिंग नाइट है। विंग कहता है, हाँ हाँ लांजा मैं जानता हूँ। फिर लानवांग जी कहता है, तो तुम जानते हो ना आज क्या होता है? विंग लानवांग जी से अपनी नज़र चुराते हुए कहता है, हाँ हाँ लांजा मैं जानता हूँ ना।
मैं क्यों नहीं जानता, मैंने बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी है इस बारे में। लानवांग जी विंग को देखता है और कहता है क्या मतलब विंग, तुमने बुक्स क्यों पढ़ी है? तो विंग स्माइल करता है और कहता है लंजा वो न्यू सिंह है ना, तो उसने मुझे बहुत सारी बुक पढ़ाई थी। उसने कहा था कि तुम्हें ये सब शादी के बाद बहुत काम आएगा। और देखो अब तो मेरी शादी हो गई, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, अगर जैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुआ तो। लानवांग जी कहता है मुझे क्यों प्रॉब्लम होगा विंग, मैं सब जानता हूँ। विंग इतनी बड़ी बड़ी आंखों से लानवांग जी को देखता है और कहता है लंजा तुम तो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, मेरे हिसाब से तो तुमने ऐसा कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। लानवांग जी कहते हैं हाँ विंग मैं स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने इतना कह के वह धीरे धीरे विंग के ऊपर आने लगता है और फिर वो विंग को बिस्तर में लेटा देता है और धीरे धीरे वह विंग के लिप्स के नज़दीक आता है और उसकी लिप्स पे अपने लिप्स रख देता है। हम देखते हैं विंग और लानवांग जी अब धीरे धीरे किस कर रहे हैं, जिसमें कि विंग भी लानवांग जी का साथ दे रहा है। दोनों का किस धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और पैशनेट हो जाता है। साथ ही साथ लानवांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के रोप्स को लेयर्स बाय लेयर निकालने लगते हैं। लानवांग जी ने तो ऑलमोस्ट 7 लेयर लगाए हैं, जिसके कारण विंग इसके दौरान फ्रस्ट्रेट होता है और वह लानवांग जी से अलग हो जाता है। कहता है लंजा इतना ज़्यादा रोप्स कौन लगाता है? इतना कह के वो दोबारा से लानवांग जी की लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वहीं लानवांग जी भी बड़ी शिद्दत से विंग के एक एक रोप्स को अलग कर रहा होता है। हम देखते हैं लगभग 5 मिनट में दोनों के रोप्स उनके शरीर से अलग हो चुके हैं। फिर लानवांग जी विंग को पूरे बॉडी में किसेस करता है और वहाँ पे अपने प्यार की निशानी यानी कि लव बाइट्स और एक किस देता है। उसके बाद लानवांग जी विंग को हल्के हल्के हाथों से प्रिपेयर करने लगता है और जब उसे लगता है विंग प्रिपेयर हो चुका है तो फिर वो अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट कर देता है और उनका ये एवरीडे मीन्स एवरीडे लगभग सुबह के 2 बजे तक चलता है। इस दौरान लानवांग जी विंग के साथ कई बार नोटिंग करता है और फिर एंड में थका के वो दोनों एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल के गिर जाते हैं। लानवांग जी जैसे तैसे उठता है और फिर विंग को वॉशरूम ले जाता है, वहाँ पे उसको क्लीन करता है, भी अच्छे से क्लीन होता है और फिर वहाँ से वापस लाके सब कुछ चेंज करके यानी कि बेडशीट वगैरह सब कुछ एंटिच करके विंग को अपने बाहों में लेटाकर सो जाता है। तब हम देखते हैं लगभग सुबह के 5 बजे लानवांग जी की नींद खुलती है। उसे नींद तो बहुत आ रहा है बट यही है ना कि ये इसके लाइफ का एक रूटीन बन चुका था सुबह 5 बजे उठना। उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है उसका प्यारा सा ओमेगा उसके बाहों में लेटा हुआ है। उसके बाद लानवांग जी की नज़र जाती है विंग के अल्फ़ाबाइट पे, जिसे देखकर लानवांग जी बहुत ही प्राउड फील करता है। वहीं फिर लानवांग जी अपने नेक के पास हाथ ले जाता है क्योंकि उसे वहाँ पे हल्का हल्का पेन हो रहा था। तब उसे पता चलता है कि विंग ने भी शायद ओमेगा बाइट दे दिया है। ये देख के लानवांग जी बहुत खुश होता है। उसके बाद वह विंग को ही ऐसे ही देखते रहता है और उसे देखते देखते पता नहीं चलता कि कब सुबह के 8 बज गए हैं। लानवांग जी 8 बजे उठता है और फिर विंग को बहुत ही प्यार से बिस्तर में लेटाकर खुद फ्रेश होने जाता है। वो फ्रेश होता है और फिर वहाँ से सीधा चला जाता है क्लान में। वहाँ पे वो हीलर रूम में जाके मेडिसिन लेके आता है पेन किलर देने के लिए विंग को, और साथ ही साथ कुछ लूप्स या ऑइंटमेंट वगैरह, ताकि जितने भी थोड़े बहुत लव बाइट्स भी हैं अगर उनमें कुछ इसी तरीके का ब्लीडिंग या कुछ हो तो उसमें अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद सीधा जाता है किचन एरिया में यानी कि जहाँ पे ब्रेकफास्ट किया जाता है। वहाँ पे सभी लोग लानवांग जी को बोल रहे होते हैं। उन सब का घूरना देखिए लानवांग जी को बहुत शर्म आता है तो वह सबको बस बो करता है और फिर वहाँ से जल्दी जल्दी भाग के आ जाता है। सभी लोग लानवांग जी को इतना शर्माता देखकर बहुत खुश होते हैं। लाइन किरण भी लानवांग जी की हरकतों पे स्माइल करते हैं। हम देखते हैं लानवांग जी अपने जिक्शी में आ चुका है। वह विंग को उठाता है। विंग आधी नींद में उठता है और कहता है हाँ चैंग क्या हुआ, तुम मुझे सुबह सुबह क्यों उठा रहे हो? लानवांग जी कहता है विंग उठो उठो। विंग विंग आंखें मलते उठता है और कहता है लांचा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर उसे कुछ याद आता है और कहता अच्छा मुझे लगा मैं अभी भी जंगलान में हूँ। उसके बाद वह लानवांग जी के चिक्स पे एक गुड मॉर्निंग किस देता है। फिर लानवांग जी विंग को उठाता है और फिर उसको वॉशरूम ले जाता है। तब विंग कहता है लांचा मैं चल सकता हूँ, तुम मुझे क्यों उठा रहे हो? लानवांग जी कुछ नहीं कहता, उसको अच्छे से फ्रेश करा के वो ला के बेड पे बिठाता है। उसके बाद वह बिना कुछ बोले विंग को ब्रेकफास्ट कराता है, खुद भी ब्रेकफास्ट करता है और उसके बाद मेडिसिन देता है। फिर लानवांग जी को विंग कहता है
ये मेडिसिन क्यों? इतना कह के वो थोड़ा सा हिलता है तो उसे अपने लोअर एरिया में बहुत पेन होता है। तब वो समझ जाता है। फिर वो बिना क्वेश्चन किए वो मेडिसिन खाता है और फिर लालमंग से कहता है, लाल जाओ, मैं थोड़ा देर सोना चाहता हूँ, बस 2 घंटे, उसके बाद मैं उठ जाऊँगा। लालमंग जी स्माइल करता है और कहता है, नहीं, तुम आज पूरे दिन रेस्ट कर सकते हो, मैं बता दूंगा तुम्हारे फैमिली वालों को, वो आके तुमसे मिल लेंगे। इतना कहकर लालमंग जी विंग को बाय करके प्लान में आ जाता है। वही हम देखते हैं विंग की पूरी फैमिली अंकल किरण के रूम में है। तब जंग फेमियन अंकल किरण यानी कि लैन किरण से कहते हैं, किरण, तुम्हें क्या लगता है हमने वैन रोहन को यानी कि वैन क्लान को यहाँ पे शादी में ना बुला के अच्छा तो किया ना? तब लैन किरण कहता है, हमने अच्छा किया है, क्योंकि जो चीज़ यानी कि जो लोग अच्छा नहीं कर सकते उन्हें अच्छे माहौल में बुला के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर वो यहाँ आता फिर भी वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करता, जैसा कि वो लोग हमेशा करते आ रहे हैं। तब मैडम यूँ कहती है, हाँ किरण, तुम सही कह रहे हो, उन लोगों से मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है अच्छा करने की, वो अपने ही उल्टा काम करने के लिए है। इतना ही बात कर रहे होते तभी लालमंग जी आता है और फिर वह उन सबको वो करता है। और फ्रेंड्स, हाँ, इसमें जंग चैन यानली नहीं है, बस अंकल किरण, लैंजी चैन, जंग फेमियन और मैडम यू है। वो सभी लोग लालमंग जी के सामने ज़्यादा कुछ बातें नहीं करते। लैन किरण कहता है, वांग जी, आज विंग को तुम आराम करने दो, कल से वो क्लान के जितने भी रूल्स है वो सब देख लेगा और उसको सिखाने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। वैसे तो वो ऑलरेडी 6 महीने यहाँ पे रुक चुका है तो उसे सब आता है, बट स्टिल तुम जानते हो ना वो कितना नटखट है, तो तुम्हें अब अपने पति को यानी कि अपने हस्बैंड को कंट्रोल में रखना होगा। कंट्रोल मीन्स उसे यहाँ के रूल्स रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो करवाना होगा। तब मैडम यू लैन किरण की तरफ देखती है और कहती है, किरण, वो अभी छोटा बच्चा है, तुम उसके साथ इतना सख्त मत हो, वो तुम्हें बहुत अच्छा मानता है। तब लैन किरण स्माइल करता है और कहता है, हाँ, मैं जानता हूँ वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है, लेकिन यू फिर भी कई बार रूल्स को मानना ही हमारे लिए अच्छा होता है। और मैं जानता हूँ विंग नटखट है, लेकिन वह हमारे रूल्स को भी मान लेगा, क्योंकि उसका अल्फा जो इतना ओबीडेंट डिसिपल है यहाँ का। इतना कह के लैन किरण स्माइल करते हैं। सभी लोग लैन किरण की स्माइल देख के हैरान होते हैं। तब जियांग फेमियान कहते हैं, किरण, तुम भी स्माइल करते हो? मैं तो भूल ही गया था। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने आज से लगभग 14-15 साल पहले मैंने तुम्हारे फेस पे स्माइल देखा था, और आज सेम वही स्माइल तुम्हारे फेस पे दोबारा देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है किरण। ये सुनते ही लैन किरण की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। तो वो कहता है, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ लालमंग जी और विंग की शादी से। इनकी बातें ऐसी होती रहती है। उसके बाद वहीं हम देखते हैं यांगचन और यानली जिंगशी में जा रहे हैं दबे पाँव। यांगचन हल्का सा दरवाजा नॉक करता है और फिर वो सीधा अंदर चला जाता है। वो देखता है विंग सो रहा है। यांगचन सीधे जाता है और फिर विंग के खाने में कहता है, विंग, क्या हुआ? क्या तुम्हारे अल्फा ने ज्यादा थका दिया तुम्हें? इतना कह के वो हंसता है। विंग यांगचन को देखता है और कहता है, अच्छी, इतने गंदे हो तुम, इतने बेशरम हो। मैं तो सोचता था कि मैं ही बेशरम हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा बड़े बेशरम निकले। तब चैंग हंसता है और कहता है, बस बस, अपना पेन छुपाने के लिए अच्छा कवर अप कर लेते हो तुम। और बताओ, कैसा रहा तुम्हारा नाइट? वैसे तुम्हारी हालत देख के तो लगता है तुम्हारे अल्फा ने काफी मजे लिए तुम्हारे। यानली आती है और कहती है, आचिंग, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तब आचिंग कहता है, फ्रेंड्स, इसमें आचिंग भी ओमेगा है, यानली ओमेगा है, तो सभी ओमेगा है, इसीलिए ये ऐसे खुले बात कर सकते हैं, ठीक है? तभी जैंगचन कहता है, शीजिए, कोई बात नहीं, अब आपकी बारी है। वैसे भी आपकी भी ऑलमोस्ट 1 ईयर बाद आपकी भी शादी होने वाली है आपके प्यारे जिंजीशुआन से, यानी कि पीकॉक से। इतना कह के वो स्माइल करता है। विंग थोड़ा सा उठता है और कहता है, आचिंग, तुम ज्यादा खुश मत हो, तुझे भी देखना तेरा अल्फा ऐसे ही मिलेगा, बीस्ट की तरह। वो तो लालमंग जी से भी ज्यादा खतरनाक होगा, तुझे पता चलेगा। फिर मैं तेरे पास आऊंगा और मैं ऐसे हंसूंगा, ठीक है? इतना कह के वो अपना वो बनाने लगता है। चैंग कहता है, बस बस, ये सपना ना कहीं और देखना, मैं तो अपने अल्फा को ऐसे दबा के रखूंगा ना, तू सोच भी नहीं सकता। अगले दिन देखना मेरे बजाय मेरा अल्फा लग रहा होगा। विंग कहता है, हाँ हाँ हाँ, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन दिन में नहीं दिखना चाहिए, देखना हो तो रात को देखना चाहिए। यानली कहती है, बस बस, तुम दोनों सुबह सुबह स्टार्ट हो गए।
उसके बाद यानी आती है, फिर विंग के पास बेड में बैठ के कहती है, विंग हम लोग शाम को चले जाएंगे, तो तुम अपना ख्याल रखना और लानवांग जी का भी ख्याल रखना, और तुम 1 हफ्ते बाद आ रहे हो ना घर पे, रिचुअल होते जो उनको पूरा करने के लिए लानवांग जी के साथ। विंग कहता है हाँ जी जी मैं आऊँगा जल्दी। यानी कहती है और विंग 4 महीने बाद तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, तो तुमने क्या प्लान किया है, तुम यहाँ पे सेलिब्रेट करोगे या फिर घर पे? तो विंग कहता है शीजिए अब मुझे यहीं पे सेलिब्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे लांजा है वहीं पे मेरा घर है, तो मैं इधर ही सेलिब्रेट करूँगा। पर कोई बात नहीं, मैं मेरे बर्थडे से 3-4 दिन पहले आ जाऊँगा, फिर बर्थडे के दिन यहाँ पे आ जाऊँगा, फिर आप लोग भी मेरे साथ आ जाना, ठीक है? वो सभी एग्री करते हैं और थोड़ी देर बात करने के बाद वो लोग यानी कि चैंग और यानली विंग को दोबारा से सोने के लिए कह के वो लोग चले जाते हैं। अब हम देखते हैं लंच टाइम हो गया है। लानवांग जी विंग के लिए खाना लेके आता है, वह विंग को अपने हाथों से खाना खिलाता है और फिर विंग भी अपने हाथों से लानवांग जी को खाना खिलाता है। खाना हो जाने के बाद लानवांग जी विंग का हाथ धो देता है और फिर विंग से कहता है, विंग 2 घंटे बाद तुम्हारी फैमिली वाले जा रहे हैं, तुम उनसे मिलना चाहोगे? विंग कहता है हाँ लंजा मैं जाना चाहता हूँ, और वैसे भी मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अच्छे से चल सकता हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं है। लानवांग जी बहुत ही सस्पिशियस स्माइल करता है। विंग कहता है लंजा तुम ऐसा स्माइल क्यों कर रहे हो, मुझे तुम्हारी स्माइल देख के बहुत ही डर लग रहा है। तब लानवांग जी विंग के कान के पास आता है और कहता है कोई बात नहीं विंग, मैं रात को दोबारा तुम्हें चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। इतना कह के वह वहाँ से प्लेट लेके चला जाता है। विंग इतनी बड़ी बड़ी आंखों से लानवांग जी को देखता है और उसके मुंह खुला रहता है। मन में सोचता है हे भगवान, ये संत जैसा आदमी भी ऐसी बातें कर सकता है। इतना सोच के वह एक स्माइल करता है। हम देखते हैं लगभग शाम हो चुकी है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं। सभी लोग लान क्लान के मेन गेट पे है। विंग भी आ चुका है वहाँ पे और फिर वह अपने फैमिली यानी कि जंग फेमियान और मैडम यू से बातें कर रहे हैं। फिर विंग उन दोनों को हक करता है और फिर दोनों को बो करता है। उसके बाद वह अपने दोनों सिबलिंग से मिलता है। सब लोग एक दूसरे को बो करते हैं, यानी कि लानवांग जी और लैंसी चैन मैडम यू और जंग फेमियान को बो करते हैं और उसके बाद वो लोग एक दूसरे को अलविदा कह के चले जाते हैं। विंग काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहता है और फिर उसकी आंखों में हल्का हल्का आंसू आ जाता है। लानवांग जी उसको प्यार से हक करता है और फिर उसे कहता है विंग कोई बात नहीं, वैसे भी हमने 1 हफ्ते बाद जाना तो है ना वहाँ पे, तुम टेंशन मत लो और तुम प्लीज़ दुखी मत होना। विंग आंखों में आंसू लिए सर नोट करता है और फिर धीरे धीरे चलने लगता है। तभी लैन किरण कहते हैं विंग बेटा कैसे हो तुम? अंकल किरण के मुंह से कैसे हो तुम सुन के विंग शर्मा जाता है। वो कहता है अंकल ठीक हूँ मैं। फिर वह बिना कुछ बोले आगे आगे जल्दी जल्दी जाने लगता है। लैन किरण और लैंसी चैन क्लान की तरफ निकल जाते हैं, वहीं विंग और लानवांग जी जिंगशी की तरफ लौट आते हैं। देखते हैं लानवांग जी और विंग जिंगशी में पहुंच चुके हैं। फिर लानवांग जी विंग को दोबारा से बेड में बिठाता है और विंग से कहता है विंग कल हम लोग सैरी टाउन जाएंगे। विंग कहता है क्यों लंजा? लानवांग जी कहता है कि कल से हम लोग खाना हमारे किचन में ही बनाएंगे, हमें वहाँ सबके साथ खाने की जरूरत नहीं है। विंग स्माइल करता है और कहता है ठीक है लंजा। लानवांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है वैसे तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? विंग कहता है हाँ ऑफ कोर्स, मुझे क्यों नहीं आता है, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। हाँ लेकिन वो बात अलग है कि कभी कभी वो जल जाता है, बट स्टिल कोई ना। फिर वो स्माइल करता है। हम देखते हैं अब दोनों डिनर करके आ चुके हैं और फिर अपने बेड में हैं। थोड़ी देर बाद हमें उनके रूम से बस मॉर्निंग की आवाज़ सुनाई देती है और यानी कि उनका एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो चुका है। अगले दिन सुबह होती है, लगभग 8 बजे लानवांग जी और विंग लान क्लान के गेट पे है। अंकल किरण और लैंसी चैन कहते हैं आराम से जाना और जल्दी वापस आ जाना। वो दोनों भी ठीक है कहते हैं और फिर उसके साथ ही वो चल पड़ते हैं सैरी टाउन की तरफ। सैरी टाउन में विंग बहुत मजे करता है। सबसे पहले तो वो जाके किचन का सामान लेते हैं। लानवांग जी सारे किचन का सामान लेने के बाद शॉपकीपर को बोल देता है कि ये लान क्लान में जिंगशी में भिजवा देना, और फिर उसी के साथ साथ वो विंग को ढेर सारे शॉपिंग कराता है। बहुत सारे रूप्स लेता है नया नया, और साथ ही साथ दुनिया भर का खाना, कभी तांगुल खाता है विंग, कभी नूडल्स, कभी क्या कभी क्या। विंग दिन भर छोटे बच्चे की तरह यहाँ से वहाँ भागता रहता है और लानवांग जी उसका एक एंजल गार्डियन जैसा उसके पीछे 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 घूमता रहता है। हम देखते हैं लगभग शाम के 4 बजे विंग और लानवांग जी वापस लौट रहे हैं। तभी विंग को ऐसा लगता है मानो
कोई ब्लैक साया सा उनका पीछे कर रहा है। विंग बार बार पीछे मुड़ के देखता है। तब लानवांग जी विंग से कहता है, विंग क्या हुआ, क्या कोई परेशानी है? तो विंग कहता है, लांजा क्या तुम्हें कुछ लग नहीं रहा अलग, ऐसा मानो जैसा कोई हमारा पीछा कर रहा हो? तब लानवांग जी कहता है, नहीं विंग ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर विंग को लगता है शायद उसे ही ऐसा वहम हो रहा है, इसलिए वो दोनों आगे चलते जाते हैं। लगभग 2 घंटे के चलने के बाद हम देखते हैं विंग और लानवांग जी लान क्लान पहुंच चुके हैं और लानवांग जी और विंग सीधा जाते हैं अंकल किरण और लैंसचैन के पास। वो चारों थोड़ी देर बात करते हैं। उसके बाद वहाँ पे टी पीने के बाद वो लोग अपने जिंगशी में आ जाते हैं। तो देखते हैं कि जिंगशी में ऑलरेडी सब कुछ अरेंज कर दिया है किचन में। तब लानवांग जी कहता है, विंग आज हम प्लान में ही खाना खाएंगे, कल से हम लोग किचन में खाना बनाएंगे। विंग भी ठीक है कहता है। फिर उसके बाद लगभग 8 बजे वो लोग खाना खाने जाते हैं और फिर खाना खा के आने के बाद वो लोग सो जाते हैं, यानी कि अपना काम कुम करने के बाद सो जाते हैं। हम देखते हैं अगला दिन होता है तो विंग को भी अब बता दिया है कि वो भी अपने क्लासेस अगर देना चाहे तो स्टूडेंट्स को जितने भी छोटे डिसिपल्स है उनको वो क्लास लगा सकता है। तो विंग डिसाइड करता है कि वह डिसिपल्स को स्वॉर्डमैनशिप यानी कि जंगलान का स्वॉर्डमैनशिप प्लस तिरंगबाज यानी कि आर्चरी सिखाएगा, और साथ ही साथ यदि कोई इंटरेस्टेड है तो वह फ्लूट बजाना भी सिखा सकता है, क्योंकि उसके पास एक अनोखी फ्लूट है जिसका नाम उसने चैंचिंग रखा है। दरअसल ये फ्लूट विंग की मदर की है, यानी कि कांगसे सरन। उन्होंने मरने से पहले अपनी सिस्टर यानी कि मैडम यू से कहा था कि विंग जब बड़ा हो जाए एटलीस्ट 15 ईयर्स का तो उसके बाद इस फ्लूट को विंग को दे देना। इसीलिए मैडम यू ने इस फ्लूट को संभाल के रखा था, और जैसे ही विंग 15 ईयर्स का हुआ उसने कांगसे सरन की तरफ से एज अ बर्थडे गिफ्ट दिया था विंग को उसकी मदर का फ्लूट। तो हम देखते हैं कि विंग भी अब डिसिपल्स की क्लासेस लगाता है, जिसकी वजह से दोनों की लाइफ काफ़ी बिजी हो गई है। और ऐसे ही देखते देखते ऑलमोस्ट 1 वीक आ गया है, यानी कि अब उन्हें जंगलान जाना है। हम देखते हैं विंग और लानवांग जी सुबह के ऑलमोस्ट 5 बजे उठते हैं और फिर तैयार होने लगते हैं। उन्होंने सामान तो ऑलरेडी रेडी कर लिया था। फिर लगभग 6 बजे के आसपास में दोनों लान क्लान के गेट पे हैं। दोनों ने डिसाइड किया है कि वो दोनों घोड़े से जाएंगे। तब अंकल किरण कहते हैं, तुम दोनों ध्यान से जाना और कोई भी दिक्कत हो तो बटरफ्लाई मैसेज करना मत भूलना। दोनों अपने अंकल और गगल से आश्रय लेते हैं और फिर अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। घोड़े में चलने के कारण वो दोनों ऑलमोस्ट 12 घंटे बाद, यानी कि बीच में रुक रुक के थोड़ा बहुत आराम करते करते एक दूसरे के साथ बात करते करते 12 घंटे बाद यानी कि शाम के 6 बजे के आसपास जंगलान के बॉर्डर पे होते हैं। सब लोग जानते थे कि विंग और लानवांग जी आएंगे, तो इसलिए सभी बहुत खुश होते हैं। उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत होता है और फिर मैडम यू ने उन दोनों के लिए बहुत ही तरह तरीके के खाने बनाए हुए थे। विंग बहुत इंजॉय करता है अपनी आंट और अंकल के साथ ही तक जंगचन और यानली के लिए भी। हम देखते हैं तीनों सिबलिंग्स बातें कर रहे हैं। तब जंगचन कहता है, विंग और क्या बात है, तेरे चेहरे पे आजकल अलग सा ब्लश आया हुआ है। विंग कहता है, मुझे नहीं पता, ये ब्लश तो हमेशा ही ऐसा होता है। वैसे भी मैं कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करता क्योंकि मैं बॉय ओमेगा हूँ, मैं गर्ल ओमेगा थोड़ी हूँ। जंगचन कहता है, वो मुझे भी पता है, मेरी भी आंखें, मैं भी देख सकता हूँ। तब यानली कहती है, ओह तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो, अब बस तुम यहाँ पे 3 दिन के लिए आए हो, उसमें भी तुम दोनों को लड़ना ही है। तब जंग कहता है, तो जी मैं तो बस तारीफ कर रहा था, उसमें भी देखो ये कितना अकड़ रहा है। तब विंग कहता है, मैं अकड़ थोड़ी रहा हूँ, मैं तो जो सच है वही बता रहा हूँ। इतने में लानवांग जी की एंट्री होती है। लानवांग जी की एंट्री होते ही जंगचन ऐसे बिहेव करता है जैसे मानो वो कितना ही ज़्यादा परफेक्ट भाई हो, यानी कि बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं। जंगचन कहता है, आइए ब्रदर इन लो, बस आप ही का इंतजार था। ऐसे कह के वह बेड से उठता है और फिर लानवांग जी को पहने देता है। विंग जंगचन का ये रूप देख के हैरान हो जाता है और जंगचन को बहुत ही हैरानी भरी नजर से दिखता है। जंगचन उसको आंखों से डराने की कोशिश करता है। तब यानली कहती है, आचिंग चलो सेकंड प्रिंस को आराम करने दो, हम बाद में आएंगे। फिर दोनों भाई बहन चले जाते हैं। फिर विंग और लानवांग जी वहीं पे बैठे रहते हैं। हम देखते हैं कि रात हो चुकी है, सभी लोग डिनर करके आराम से लेटे हुए हैं। लानवांग जी और विंग भी एक दूसरे की बाहों में बाहर डाले बिस्तर में लेटे हुए हैं। विंग कहता है, लंजा क्या कल तुम घूमने चलोगे? यहाँ पे बहुत सारे पॉन्ड है और बहुत ही ब्यूटीफुल पॉन्ड्स है, क्या तुम देखोगे? लानवांग जी कहते हैं, हाँ विंग मैं देखूंगा। फिर दोनों सो जाते हैं।
दोनों आज बहुत थक गए थे, तो दोनों ने प्लान बनाया था कि आज वो दोनों कुछ नहीं करेंगे और सो जाते हैं। हम देखते हैं सुबह के 7 बजे विंग उठता है, तो वो देखता है कि लानवांग जी ऑलरेडी उठ के मेडिटेशन कर रहा है। विंग फ्रेश होता है और उसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करने आते हैं। ब्रेकफास्ट टेबल पे सभी उन दोनों का वेट कर रहे थे। तभी जियांग चैन कहता है, अच्छा तुम दोनों उठ गए, मुझे लगा शायद। इतना कह के वो चुप हो जाता है। मैडम यू जियांग चैन को घूर के देखती है और कहती है, आचिंग तुम्हें पता नहीं किस टाइम पे क्या बात करनी होती है। जियांग चैन मुंह बनाता है और फिर चुप हो जाता है। सभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैडम यू कहती है, विंग जाओ लानवांग जी को तुम्हारा जियांगलान दिखाओ। अगर यानली और जियांग चैन तुम जाना चाहो तो तुम भी जा सकते हो। यानली कहती है, नहीं माँ मुझे कुछ काम है और आचिंग को भी कुछ काम है। इतने कह के वो दोनों बहाना बनाते हैं। फिर विंग लानवांग जी को ले जाता है अपने जियांगलान घुमाने के लिए, यानी कि स्पेशली पॉन्ड्स दिखाने के लिए। हम देखते हैं ये लोग क्लान से लगभग 10 मिनट की दूरी पे हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉन्ड है जिसमें ढेर सारे कमल के फूल लगे हुए हैं। इस पॉन्ड के सामने एक बड़ा पत्थर है जिसके ऊपर विंग बैठा है और फिर लानवांग जी को भी वहाँ पे बिठाता है। फिर वो दोनों पॉन्ड में पैर डाल के एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और ऐसे ही बातें करते करते उन दोनों को पता नहीं चलता कब बैठे बैठे 2-3 घंटे हो चुके हैं। फिर विंग कहता है, लंजा बहुत देर हो गई है, चलो चलते हैं, नहीं तो माँ परेशान हो जाएगी। इतने में हम देखते हैं पीछे से जियांग चैन और यालनी आए हैं। यालनी कहती है, आशियान तुम लोग आए नहीं, लंच का टाइम हो रहा है, चलो। फिर वो लोग चले जाते हैं लंच करने। लंच करने के बाद जियांग चैन आता है विंग और लानवांग जी के रूम में और वो कहता है, चलो हमारे यूनमक शहर में घूमते हैं। लानवांग जी को वो लोग यूनमक के शहर में घुमाते हैं। लानवांग जी देखता है कि विंग के बहुत सारे फ्रेंड हैं, सभी लोग विंग से बहुत प्यार करते हैं। इसे देखकर लानवांग जी को बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी लानवांग जी को विंग के फ्रेंड से बहुत जलन महसूस होता है क्योंकि विंग उनसे बहुत ही हंस हंस के बात करता है। हम देखते हैं सभी लोग वापस आ चुके हैं और डिनर करके सभी लोग अपने बेड में हैं। तब लानवांग जी विंग से कहता है, विंग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। विंग कहता है, हाँ कहो लांजा। लानवांग जी कहता है, मुझे पसंद नहीं है तुम लोगों से ऐसे हंस हंस के बात करो। ये सुन के विंग जोर जोर से हंसता है और कहता है, लांजा जलस हो रहे हो? हाँ तुम जलस हो रहे हो? लानवांग जी कहता है, नहीं मैं जलस नहीं हो रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ। विंग लानवांग जी के दोनों चीक्स पकड़ता है और कहता है, ठीक है मेरी जलस बेबी, मैं अब किसी के साथ नहीं हंसूंगा, सिर्फ तुम्हारे साथ, ठीक है। फिर वह धीरे से लानवांग जी के लिप्स पे किस करता है और फिर इनका एवरीडे मींस एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं आज लानवांग जी और विंग ने वापस लौटना है। सुबह का ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद लगभग 2 घंटे बाद सभी लोग जियांगलान के गेट में, वो दोनों मैडम यू और जियांग फेमियान के साथ साथ जियांग चैन और यानली को भी बाय करते हुए निकल जाते हैं। जाते टाइम इस बार वो लोग स्वॉर्ड से जाएंगे। जो भी सामान है उनके साथ मैडम यू और जियांग फेमियान ने भेजा है उनको उन्होंने ऑलरेडी एक बग्गी टाइप होती है ना, उसमें भिजवा दिया है। हम देखते हैं तलवार के थ्रू यानी कि स्वॉर्ड के थ्रू वो लोग ऑलमोस्ट 2 घंटे में लानकलान पहुंच चुके हैं। लानकलान पहुंचने के बाद विंग आराम करने चला जाता है और फिर लानवांग जी अपने क्लान चला जाता है अपने अंकल और काका को बताने की वो लोग वापस आ गए हैं। हम देखते हैं विंग जिंगशी में है, उसे फिर से अपने रूम में थोड़ा सा अलग सा महसूस होता है, ऐसा मानो जैसे कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। विंग अपनी नजर इधर उधर उधर है लेकिन उसे कोई दिखता नहीं है। फिर विंग दोबारा सो जाता है। हम देखते हैं लानवांग जी क्लान से आ चुका है और फिर वह लंच बना रहा है। लंच बन जाने के बाद लानवांग जी धीरे से विंग को उठाता है और फिर दोनों लंच करते हैं और लानवांग जी दोबारा से विंग को बाय कह के क्लान में चला जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही लानवांग जी और विंग के दिन बहुत ही सुनहरे से बीत रहे हैं। ऑलमोस्ट अभी 4 महीने बीत चुका है और साथ ही साथ विंग को अपनी बॉडी में आजकल बहुत अलग पेन होता है, यानी कि कभी कभी उसे अपने लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, स्पेशली जब वो लोग एवरीडे मींस एवरीडे करते हैं। तब विंग लानवांग जी से कहता है, लंजो मुझे तुमसे कुछ कहना है। लानवांग जी कहता है, हाँ विंग कहो। लंजो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी जब हम एवरीडे मींस एवरीडे करते हैं उस टाइम मुझे नीचे बहुत दर्द होता है। लानवांग जी डर जाता है और कहता है, क्यों विंग? विंग कहता है, मुझे नहीं पता। फिर विंग लानवांग जी से कहता है कि और लांजा मुझे पता नहीं आजकल खाना भी अच्छे से खाने का मन नहीं करता, मुझे उनसे अजीब सी स्मेल आती है।
लानवांग जी कहता है ठीक है विंग, मैं आज वैसे तो सारी टाउन जा रहा हूँ, क्लान का कुछ काम है, तुम ऐसा करना, अगर तुम्हें टाइम मिले तो तुम हीलर को दिखा देना, नहीं तो शाम को मेरे आने के बाद हीलर के पास जाएंगे। विंग ठीक है कहता है और फिर वो कहता है रंजा क्या मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँ सारी टाउन। लानवांग जी प्यार से विंग का फेस पकड़ता है और कहता है नहीं विंग, तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और तकलीफ हो, क्लान का थोड़ा सा ही काम है, मैं जल्दी आ जाऊँगा, तुम आराम करो। इतना कह के लानवांग जी विंग को अच्छे से खाना खिलाता है, यानी कि ब्रेकफास्ट कराता है, और फिर विंग को बाय कह के वह क्लान में जाकर डिसिपल्स के साथ सही टाउन चला जाता है। वहीं हम देखते हैं सुबह के लगभग 11 बजे के आसपास विंग जाता है हीलर रूम में, वह हीलर को सब कुछ बताता है, फिर हीलर उसको चेक करता है। हीलर कुछ देर के लिए दोबारा चेक करता है और उसके बाद वह विंग से कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन लैनफोरन, आप प्रेग्नेंट हैं, यानी कि हमारा हायर आने वाला है। विंग को अपने कानों पे विश्वास नहीं होता, वह दोबारा से हीलर से कहता है क्या क्या कहा आपने। हीलर स्माइल करता है और कहता है हाँ लैनफोरन, आप प्रेग्नेंट हैं। विंग ये सुन के बहुत खुश होता है और फिर वो वहाँ से निकलता है, सीधा जाता है क्लान की तरफ। वह अंकल किरण के रूम के पास पहुँचा ही था, तो सोचता है नहीं, पहले मैं अपने लांचो को बताऊंगा, उसके बाद ही सबको बताऊंगा। ऐसे कह के वो दोबारा से अपने रूम चला जाता है, यानी कि जिंगशी में, और बहुत ही शिद्दत के साथ लानवांग जी का वेट करने लगता है। विंग ने लंच भी कर लिया है और अभी शाम के ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं। हम देखते हैं लानवांग जी क्लान में पहुंच चुका है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज है, ऐसा मानो जैसे लानवांग जी बिल्कुल चेंज हो गया हो। लानवांग जी अपने गगा और के पास भी नहीं जाता, वो सीधा जिंगशी में आ जाता है, और फिर जिंगशी में आते ही वो देखता है विंग सो रहा है। एक पल के लिए लानवांग जी की आँख लाल होती है, उसके बाद वह सीधा जाता है अलमीरा की तरफ, और फिर वहाँ पे अपने त्यान पाउच से कुछ चीज़ निकालता है और फिर उसको किसी चीज़ से रैप करके, यानी कि किसी कपड़े से रैप करके उसको अपने रोब्स के बीच में डाल के अच्छे से पैक करके उस अलमीरा को लॉक कर देता है। लॉक करने के साथ साथ ही वो एक तरह का स्पेल करता है। उसके बाद वो अलमीरा मानो पूरी तरीके से बंद हो जाती है। उसके बाद लानवांग जी जाता है, फ्रेश होके वापस आता है, तो वो देखता है कि विंग उठ चुका है। विंग लानवांग जी से कहता है रंजा तुम आ गए। लानवांग जी विंग को बहुत घूर के देखता है और बिना कुछ कहे ही वहाँ से निकल जाता है। विंग क्योंकि अभी अभी उठा था, तो उसे लगता है शायद लानवांग जी जल्दी में होगा, इसलिए उसने उससे बात नहीं की। विंग फिर उठता है और फिर वह मुंह हाथ धोने के बाद वो भी क्लान के लिए निकल पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि लानवांग जी क्लान में ना जाकर जंगल की तरफ जा रहा है, और फिर वह जंगल की तरफ अंदर चले ही जा रहा है। फिर वह जंगल के बीचों बीच पहुँच के पेड़ के सामने खड़ा हो जाता है। तब हम देखते हैं कि लानवांग जी की आंखें लाल कलर में चमक रही है, और फिर लानवांग जी वहाँ पे एक क्रीपी सा स्माइल करता है और वहाँ पे कुछ देर बैठा रहता है। वहीं हम देखते हैं विंग के क्लान में पहुँच चुका है, वह सीधा जाता है लैंडग्रेन के पास और फिर उनसे कहता है अंकल लंचा कहाँ है। फिर लैंडग्रेन कहते हैं विंग हम जी अभी नहीं आए हैं। तब विंग कहता है नहीं अंकल, अभी तो आया था वो रूम पे, उसके बाद वो क्लान के लिए ही निकला था। फिर अंकल कुछ सोचते हैं और कहते हैं शायद वो शिचैन के वहाँ पे होगा, तुम वहाँ पे जाके देख लो। इतना कह के अंकल अपना काम करने लगते हैं, और फिर विंग भी अंकल को ठीक है कह के सीधा निकल जाता है हांशी की तरफ, यानी कि लंच चैन के कमरे की तरफ। हम देखते हैं विंग हांशी के बाहर पहुंच चुका है। विंग दरवाजा नॉक करता है और फिर अंदर चला जाता है, तो देखते हैं कि लंच चैन अकेले बैठे हुए हैं। विंग जाता है और सीधा लंच चैन के सामने बैठ जाता है और कहता है गगो लानवांग जी कहाँ है। लंच चैन हैरानी से विंग को देखता है और कहता है विंग लानवांग जी तो यहाँ पे नहीं आया। विंग कहता है सच्ची गगो, लानवांग जी तो आ गया था। इतना कह के विंग उठने वाला होता है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और फिर वह नीचे गिरने वाला होता है। तब लंच चैन विंग को पकड़ लेते हैं। फिर लंच चैन विंग से कहता है विंग क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। विंग जल्दी जल्दी उठता है और कहता है नहीं गगो मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही मैं लानवांग जी को ढूंढने आया था क्योंकि मैंने उसे देखा था। तब लंच चैन कहता है विंग डस्ट मत लो, तुम जाओ और आराम करो, जब लानवांग जी आ जाएगा तो मैं बता दूंगा।
विंग ठीक है कह के होता है और फिर वो जाने वाला होता है, तब दिखता है कि सामने लानवांग जी है जो कि उन दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से घूर रहा है। तब लैंचेन लानवांग जी से कहते हैं, वांग जी तुम आगे आओ। लानवांग जी घूरते हुए देखता है और फिर जाके बैठ जाता है। लैंचेन पूछता है, वांग जी तुम कब आए? लानवांग जी कहता है, अभी अभी आया हूँ गगा। ऐसा कह के वो विंग को बहुत बुरी तरीके से घूरता है। विंग लानवांग जी की नजर देख कर डर जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर वो बात करता है, उसके बाद लानवांग जी लैंचेन से बता देता है कि उसने जो भी काम था वो सब कर दिया है। उसके बाद वह विंग को लेके वहां से चला जाता है। लानवांग जी विंग को हाथ से पकड़ के ले जा रहा था। जैसे ही लानवांग जी खांची से बाहर निकला, वह विंग का हाथ पकड़ता है और फिर उसे लिटरली खींचते हुए ले जा रहा था। विंग कहता है, लंजा लंजा रुको, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मैं चल सकता हूँ। लानवांग जी विंग को बहुत ही गुस्से से देखता है और बिना कुछ बोले उसका दोबारा से हाथ खींचता हुआ ले जाता है और सीधा जिंगशी में अंदर आते ही उसका हाथ छोड़ता है और सीधा दरवाजा बंद करता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे से बिना पूछे गगा के रूम में जाने की? अच्छा, और ऊपर से तुम उसके ऊपर गिर गए, ये तुम्हारा नाटक था ना? तुम जानबूझ के गिरे थे ना गगा के ऊपर? हाँ मैं जानता हूँ, तुमने जानबूझ के किया। क्या तुम मेरे गगा को फंसाना चाहते हो? हाँ। ऐसे कह के वो विंग की धीरे धीरे नसी खाता है। विंग बहुत डर जाता है। लानवांग जी के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुन के विंग की आंखों में आंसू भर जाता है। विंग लानवांग जी से कहता है, लंजो क्या कह रहे हो? मैं जानबूझ के नहीं गिरा था, सच में मेरा पैर फिसल गया था और मुझे चक्कर आ गया था। लानवांग जी विंग से कहता है, चुप, एकदम चुप, अब से तुम इसी घर में रहोगे, अब से तुम कोई क्लास नहीं लगाओगे, कहीं भी कुछ भी नहीं, तुम मुझसे पूछे बिना जिंगसी से बाहर भी नहीं रख सकता, ठीक है? ऐसे कह के वो विंग को सीधा धक्का देता है बेड के ऊपर और फिर वह सीधा जाता है विंग के ऊपर। विंग कहता है, नहीं लांजा रुको, लेकिन लानवांग जी रुकने का नाम नहीं लेता है। विंग लानवांग जी को धक्का देता है और कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक अल्फा को धक्का देने की? हाँ, तुम भूल गए कि तुम एक ओमेगा हो और वो मेरे ओमेगा, मेरी मार्क की हुई ओमेगा। मैं चाहूँ तो तुमसे कुछ भी काम करा सकता हूँ। हाँ। ऐसा कह के वो दोबारा से विंग के ऊपर आने लगता है और फिर विंग के साथ फोर्सफुली किस करने लगता है। लानवांग जी का ये रवैया देख के विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और जैसे ही लानवांग जी विंग की आंखों में आंसू दिखता है, अचानक से उसे कुछ होता है। ऐसा लगता है मानो एकदम से उसके शरीर से कुछ निकल गया। लानवांग जी विंग की आंखों में आंसू देखकर वो कहता है, विंग विंग क्या हो तुम्हें, क्यों रो रहे हो तुम? विंग लानवांग जी का इतना स्ट्रेंज बिहेवियर देख के हैरान हो जाता है। विंग मन में सोचता है कि अभी ये पर्सन अलग था और सडनली क्या हो गया। फिर विंग कहता है, नहीं मैं कुछ नहीं, मैं बस आज कुछ नहीं करना चाहता, मैं बहुत थका हूँ। लानवांग जी कहता है, ठीक है। उसके बाद वह विंग को अपने बाहों में लेकर सो जाता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है विंग सो गया, तभी उसकी आंख दोबारा से रेड में ग्लो करती है और फिर वह दोबारा उठता है और उसी अलमीरा में जाकर अलमीरा से वो स्पेल हटाता है। उसके बाद उसे खोलकर कुछ चीज़ को वो दोबारा घूरता है और लगभग 5 मिनट तक घूरने के बाद वो दोबारा आके विंग के साथ सो जाता है। हम देखते हैं सुबह हो चुकी है और विंग की जैसे ही नींद खुलती है तो वो देखता है कि लानवांग जी मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन करने का तरीका थोड़ा अलग है। यानी कि पहले ही लानवांग जी मेडिटेशन करता था तो उसका जो फेस होता है वो पूरब की तरफ होता था, लेकिन इस बार लानवांग जी का जो फेस है वो पश्चिम की तरफ है। विंग को लगता है शायद ऐसे ही गलती हो गई होनी, या फिर क्या पता शायद उसने अपनी थोड़ी जो विद्या है वो थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई कर रहा होगा। विंग उठता है और फिर फ्रेश होके जैसे ही आता है तो देखता है कि लानवांग जी वहाँ पे नहीं है। विंग जाता है और लानवांग जी को ढूंढता है तो देखता है लानवांग जी किचन में है और वह फिश बना रहा है। विंग ये चीज देख के हैरान हो जाता है। विंग जाता है और पूछता है, लांजा तुम यहाँ पे फिश लाए? लानवांग जी विंग को घूर के देखता है और कहता है, तो तुम्हें कहा तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वैसे तो तुम भी फिश खाते हो तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? विंग कहता है, लांजा मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तो कहते हो ना कि तुम्हारे क्लान में ये सब अलाउ नहीं है। लानवांग जी क्रीपी स्मेल करता है और कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस खाना है। ऐसा कह के वह जो कच्ची फिश है वही खाने लगता है, जिसे देखकर विंग का तो
फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। उसे इतना अजीब लगता है कि लानवांग जी को कच्चा फिश खाते देख वो सीधा भागता है वॉशरूम में और वहाँ पे उल्टी करता है। लानवांग जी ये देख के खुश होता है, वो एक क्रीपी स्मेल करता है। उसके थोड़ी देर बाद विंग आता है और फिर लानवांग जी को जैसे तैसे करके किचन से हटा के ब्रेकफास्ट बनाता है, यानी कि वेजिटेबल सूप वगैरह बना के लानवांग जी को खिलाता क्या मीन्स उसको देता है। लानवांग जी कहता है मैं ये नहीं खाता, मुझे नॉनवेज चाहिए और अभी चाहिए। विंग कहता है लांजा हमारे पास तो नॉनवेज नहीं है। लानवांग जी कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ लेने। इतना कह के वो विंग की बात सुने बिना ही वहां से निकल जाता है। विंग हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि लानवांग जी जब से सैरी टाउन से लौटा है बहुत ही अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। विद इन 1 आवर लानवांग जी कहीं से मीट ले आया है, लेकिन विंग को नहीं पता ये मीट किस चीज़ का है। विंग जैसे तैसे पूछ लेता है लांजा ये किस चीज़ का है। लानवांग जी अजीब अजीब मीन्स बहुत अजीब स्मेल करता है और कहता है तुम्हारे फेवरेट का। ये सुन के विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो विंग कहता है लांजा तुम मजाक कर रहे हो ना, ये सच नहीं है ना, ये उस चीज़ का मीट नहीं है ना लांजा। लानवांग जी दोबारा क्रीपी स्मेल करता है और कहता उसी चीज़ का है, ये मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए रहा है क्योंकि तुम्हारे तो फेवरेट है ना वो बनी। विंग अपने हाथ से वो मीट फेंक देता है और कहता लांजा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लानवांग जी वो मीट उठाता है और फिर विंग को बिना कुछ बोले किचन में जाता है और अपना जो मीट है लाया हुआ वो बनाने लगता है। लगभग आधे घंटे बाद वो मीट बना के आता है और फिर बॉल में रखता है। तो लानवांग जी कहता है आओ खाओ। विंग कहता है नहीं मैं खा चुका हूँ खाओ। इतना कह के विंग जिंगसी से निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं लानवांग जी बहुत ही मजे लेके खा रहा है, साथ ही साथ उसकी आईज बीच बीच में रेड कलर में ग्लो करती है। अब देखते हैं विंग बैठा हुआ है कान में थोड़ा सा सेपरेट जैसे, क्योंकि विंग को समझ नहीं आ रहा है लानवांग जी के साथ क्या हुआ। वो अपने ही सोच में गुम है। इतने देर में पीछे से लंच चैन आते हैं तो विंग से कहते विंग क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई परेशानी है। विंग लंच चैन से कहना चाहता है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या कहे। तो विंग कहता है नहीं गागा ऐसे कोई बात नहीं है। तब देखते हैं कि लानवांग जी लंच चैन और विंग को बहुत दूर से दिख रहा है। उन दोनों को देखते ही लानवांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने हाथों की मुठ्ठियां बेचता है और फिर वहां से चला जाता है। 5 मिनट तक बात करने के बाद विंग दोबारा जंक्शन में आ जाता है और इस 5 मिनट में विंग ने लंच चैन से बता दिया है कि उसकी तबीयत थोड़ी बहुत खराब होने लगी है, तो जिस कारण से वो क्लास नहीं लगा सकता। लंच चैन ने उसे कह दिया ठीक है वो घर में आराम कर सकता है। हम देखते हैं जैसे ही विंग जिंगशी में होता है तो देखता है लानवांग जी बहुत ही गुस्से में है और वह विंग को बहुत ही बुरी तरीके से घूर रहा है। विंग डर जाता है और कहता है लांजा क्या हुआ तुम्हें। लानवांग जी सीधा विंग के पास आता है और फिर उसके हाथों को जोर से पकड़ के कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से गगा के पास जाने की। तुम्हें कहा है ना कि तुम गगा के पास नहीं जा सकते। तमीज चलन कैसे हो सकते हो, क्या मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाता जो तुम गगा के पास जा रहे हो। हाँ क्या गगा कुछ अलग करते हैं। इतना कह के वो विंग को कहने लगता है। विंग को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये वही लानवांग जी है, वही इनोसेंट लानवांग जी जो डबल मीनिंग बात तक नहीं करता। विंग से आज ऐसी बातें कर रहा है जो बातें सुन के विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कहता है लांजा तुम ऐसे कैसे कह सकते हो मेरे बारे में, और मैं तो सिचेन गा को अपना गगा मानता हूँ। मेरे दिल में या फिर उनके दिल में ऐसी कोई भी बात नहीं है। लानवांग जी विंग का चिन यानी कि उसका जो जबड़ा है वो पकड़ता है अपने हाथों से और कहता है तुम मेरे सामने ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ सब मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा देने की कोशिश करो, लेकिन याद रखना मेरा नाम भी। इतना क्या क्या किसी का नाम लेने वाला था जाता है। तो कहता है लानवांग जी है समझे, आइंदा से कभी चला के दिखाने की कोशिश करी या फिर गगा के पास जाने की कोशिश करी तो देखना तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ मैं। ऐसा कह के वह विंग को सीधा बेड पे धक्का देता है और फिर खुद वॉशरूम चला जाता है। विंग बेड में लेटा हुआ है, यानी कि उसको लानवांग जी ने बेड में धक्का दे दिया है
उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा है कि रणवांग जी को क्या हो गया है, उसका बिहेवियर सडनली इतना चेंज कैसे हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि रणवांग जी का रवैया विंग के लिए ऐसा ही हो गया। मीन्स वो विंग को कहीं भी जाने से रोकता है, हर चीज़ में रिस्ट्रिक्शन लगाता है। बाहर नहीं जाना, डिसिपल से बात नहीं करना, बस वो अंकल किरण से बात करता है, बाकी लंच से भी बात नहीं करना। ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 1 मंथ बीत चुका है, यानी कि विंग की प्रेगनेंसी को अब ऑलमोस्ट 5 मंथ हो चुके हैं। इन 1 मंथ में लैंसी चैन और अंकल किरण ने भी नोटिस किया है कि विंग आजकल जिंगशी में ही रहता है। उन्होंने इस चीज़ के बारे में लानवांग जी से ही पूछा है, तो लानवांग जी उन्हें बस इतना ही कहता है कि विंग ने कहा है उसको बाहर घूमने का मन नहीं है। इसलिए उन्हें लगा शायद सच में विंग को मन नहीं है, इसलिए वो भी विंग से ज़्यादा बातें नहीं करते मीन्स क्योंकि वो लोग अपने क्लान के कामों में बिजी होते हैं, जिस कारण से उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो विंग से पर्सनली जाके मिले। लेकिन उन्हें नहीं पता कि इस 1 महीने में लानवांग जी ने विंग की लाइफ बहुत ही बद से बदतर कर दी है। वो विंग को हर जगह पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है और फिर रात को भी वो परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग जैसे तैसे करके उसको मना लेता है। ऐसे करके और 1 मंथ बीत जाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 2 मंथ। इन 2 मंथ में विंग अब बहुत परेशान होने लगा है। उससे अब नहीं सहा जा रहा लानवांग जी का जो ये रवैया है। तो वो सोचता है कि लानवांग जी के एब्सेंस में वह अंकल किरण या फिर लैंसी चैन से बातें करेगा। तभी हम देखते हैं एक सुबह लानवांग जी शायद किसी काम से आज सैरिटान गया हुआ है। विंग चुपके से निकलता है अपने घर से बाहर और फिर वह सीधा जा पहुंचता है लैन किरण के रूम में। हम देखते हैं लैन किरण और लैंसी चैन वहीं पे बैठे हुए, और जैसे ही वो विंग को दिखते हैं वो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल विंग का बेबी बम दिखना स्टार्ट हो गया है और उसके साथ साथ ही विंग बहुत कमज़ोर हो गया है। उसकी आंखों के अराउंड डार्क सर्कल आ गए हैं और साथ ही साथ काफ़ी कमज़ोर हो गया है। ऐसा लगता हो मानो उसने कई दिनों से ढंग से खाना नहीं खाया हो। विंग की ऐसी हालत देखकर लैन किरण लैंसी चैन दोनों हैरान हो जाते हैं। तब लैन किरण विंग के पास आता है और कहता है, बेटा क्या हो तुम्हें, तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? तो विंग रोते हुए उन दोनों को सब बता देता है कि 2 महीने से, जब से यानी कि लानवांग जी वापस आया था सैरी टाउन से, तब से लानवांग जी का रवैया बहुत चेंज हो चुका है, बहुत पॉजेसिव हो गया है। वो लैंसी चैन वाली बात नहीं बताता क्योंकि बेचारा किस मुँह से बताए, क्योंकि विंग जानता है कि लैंसी चैन लानवांग जी से बहुत प्यार करते हैं और इवन कि लानवांग जी भी अपने भाई से बहुत प्यार करता है। तो विंग को लगता है शायद लानवांग जी को किसी चीज़ ने पॉजेस कर दिया है या फिर कुछ तो हुआ है उसके साथ, इसी कारण से वो बात करने आया हुआ है। तो विंग उन दोनों को सब बता देता है। दोनों ये सुन के हैरान होते हैं। तब लैंसी चैन के दिमाग में कुछ आता है। फिर लैंसी चैन विंग से कहता है, विंग क्या तुमने लानवांग जी की इन हरकतों के अलावा और कुछ नोटिस किया है, यानी कि उसके पास कुछ है, कुछ चीज़, या फिर वो कुछ चीज़ तुमसे छुपाने की कोशिश करता है? तो विंग कहता है, गगा इतना तो मुझे याद नहीं है, बस मुझे इतना याद है कि लानवांग जी आजकल अपने अलमीरा को अलग तरीके के स्पेल से बांधे रखते हैं। मुझे नहीं पता, मैंने उसको खोलने का ट्राई किया लेकिन मैं उसे खोल नहीं पाया। लैन किरण कहता है, चलो अभी हमारे पास टाइम है तो देखते हैं। इतना कह के वो तीनों जिंगशी की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वो लोग जिंगशी के बाहर होते हैं। उसके बाद और जैसे ही लैंसी चैन और लैन किरण जिंगशी में एंटर होते हैं, वहाँ पे एंटर होते ही उन दोनों को थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है। तब लैंसी चैन लैन किरण की तरफ देखते हैं और कहते हैं, शिफो क्या आपको भी वो महसूस हो रहा है? तब लैन किरण कहते हैं, हाँ चैन मुझे भी। उन दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। फिर वह सीधे जाते हैं उसी अलमीरा की तरफ, यानी कि लानवांग जी की जो अलमीरा है। वो उसको टच करने का कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों टच करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एक झटका सा लगता है। फिर विंग ट्राई करता है करने का, तो लेकिन उससे कुछ नहीं होता। लैन किरण और लैंसी चैन दोनों बारी बारी से स्पेल तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्पेल नहीं टूटता। ये देख के दोनों बहुत डर जाते हैं। तब लैंसी चैन कहता है अपने अंकल से, अंकल आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि शायद वांग जी को किसी चीज़ ने पॉजेस कर लिया है, यानी कि
आप समझ गए हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। लैन किरण बहुत टेंस हो जाता है। वो कहता है लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसकी बहन के साथ जो भी हुआ वो हमने जानबूझ के नहीं किया था, वो इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है, इतना बड़ा नीच हरकत। वहीं को इन दोनों की बात कुछ पता नहीं चल रहा, उसको रत्ती भर समझ नहीं आ रहा कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। तो विंग कहता है अंकल आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं। लैन किरण विंग की तरफ देखता है और कहता है बेटा मैं बातें बताऊंगा, फिलहाल हमें जैसे भी करके इस अलमीरा को तोड़ना होगा। तब लैन चैन कहता है अंकल हम इसे तोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि ये शायद कोई ब्लैक मैजिक का स्पेल किया हुआ है और ये बस डेमोनिक कल्टीवेटर ही इसको तोड़ पाएगा। आंखें बड़ी बड़ी करता है और कहता है अंकल अंकल लुनांग जी कैसे ब्लैक मैजिक कर सकता है, उसे तो ब्लैक मैजिक नहीं आता। अंकल किरण विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं बेटा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। इतने में हम देखते हैं विंग की जो बांसुरी है वो बहुत जोर से जो कि टेबल पे रखी है तो वो आवाज करने लगती है। विंग की नजर जाती है बांसुरी पर, तभी अंकल किरण और लैन चेचन भी देखते हैं विंग के बांसुरी को, जो कि ऐसा लगता मानो बहुत बेचैन हो रही हो, और वह सीधा उड़ के आती है विंग के हाथ में। और जैसे ही वह बांसुरी विंग के हाथ में आती है अचानक विंग को पता नहीं क्या हो जाता है, वह उस बांसुरी को अपने लिप्स तक ले जाता है और फिर एक मधुर सा एक संगीत गाता है। ये संगीत जैसे ही लोगों के कान में पहुंचती है, मतलब जैसे ही धुन निकलती है अचानक से ऐसा लगता है मानो वो अलमीरा का जो स्पेल है वो टूट जाता है और वह अलमीरा एकदम से खुल जाती है। और फिर हम देखते हैं अलमीरा के अंदर काला काला धुआं है, पूरे जगह धुआं उड़ा हुआ है। तब लैन चेचन और लैन किरण हाथ अंदर डालने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका हाथ ऐसा लगता है मानो उस धुआं को छू ही नहीं पा रहा है और नहीं उस कपड़े को। फिर विंग अपना हाथ अंदर डालता है और फिर उस धुएं के बीच से एक रोप निकालता है। तब वो देखते हैं कि रोप के अंदर भी एक और कपड़ा है जिससे कि एक सुंदर से जेड हेयर पिन को बांध के रखा हुआ है। और हाँ फ्रेंड्स मैं इसमें बताना भूल गई कि 4 महीने बाद विंग का बर्थडे था, लेकिन बेचारा विंग इतना टेंस हो गया इन सब चीज़ों के बीच में कि वो अपना बर्थडे कैसे याद रख पाता। और वहीं दूसरी तरफ विंग ने देखा कि लालन जी का रवैया बदल गया, तो उसने एक स्क्रॉल में मैसेज भेज दिया कि वो किसी कारण से बिजी है जिस कारण से वो बर्थडे नहीं मना पाएगा। और फिर उसने कोई इस तरीके का बहाना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उन लोगों को लालन जी का ये वाला जो आजकल बिहेव चल रहा है या फिर कुछ भी हो, वो नहीं चाहता था कि वो लोग लालन जी को इस तरीके से देखे और उसको जज करे, क्योंकि विंग लालन जी से बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी उसकी लांजा को बुरा भला कहे या फिर उसके बारे में बुरा सोचे, इसीलिए उसने स्क्रॉल भिजवा दिया था। बैक टू स्टोरी। तभी लैन किरण कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लैन चेचन भी हैरान हो जाते हैं, तो वो कहते हैं अंकल ये कैसे हो सकता है, इसका मतलब वैन रोहान ने अपनी चाल चल दी है। फिर अंकल किरण विंग से कहते हैं बेटा इसे दोबारा से पैक करके अंदर डाल दो। विंग वैसा ही करता है और फिर पैक करके उसको सेम वैसे ही रख देता है जैसे कि लानांग जी ने रखा था। उसके बाद वो अलमीरा बंद करते हैं और थोड़ी देर वहीं बैठते हैं। तो अंकल किरण विंग को पूरी बात बताता है। तो हम एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। फ्लैशबैक नहीं मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये बात तब की है जब अंकल किरण ये सब यहाँ पे डिसिपल हुआ करते थे, यानी कि पढ़ा करते थे। उस टाइम जो था वैन रोहान की बहन वैन हुआ लैन चुंगेंजुन से प्यार करती थी, लेकिन लैन चुंगेंजुन ऑलरेडी लैन शी से प्यार करते थे, जिस कारण से उन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन वैन हुआ को लगा कि लैन ये ने जानबूझ के उसका प्यार छीना है, जिस कारण से उसने सुसाइड कर लिया। और फिर उसके सुसाइड करते ही वैन रोहान जो कि ब्लैक मैजिक यूज़ करता था उसे बहुत गुस्सा आया कि इनकी वजह से मेरी बहन मारी गई। और फिर वैन रोहान ने अपनी बहन का बदला लेने के लिए लैन क्लान पे हमला कर दिया। उनका ये लड़ाई ऑलमोस्ट 1 मंथ तक चला, लेकिन शायद उस टाइम वैन रोहान का जो ब्लैक मैजिक था इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, जिस कारण से कि लैन क्लान वैन रोहान को हरा देता है। लेकिन वैन रोहान बहुत गुस्सा होता है, वो हार के चला जाता है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक तरह का प्रतिशोध था। और फिर लगभग 2 महीने बाद अचानक लैन ये थोड़ा सा अलग बिहेव करती है और वो एक दिन अपने क्लान के 3 बहुत ही रिस्पेक्टेड एल्डर्स को मार देती है और उसके बाद वो खुद भी सुसाइड कर लेती है। लैन ये का अचानक इतना बड़ा कदम उठाना
लैन जिंगन उनको बहुत हिला देता है। उसके बाद वो भी खुद को संभाल नहीं पाते और बहुत डिप्रेस हो गए और 1 महीने के अंदर उनका भी डेथ हो गया। वहीं हम देखते हैं, और इसमें यह है कि कांगसेसरन बचपन से ही डेमोनिक कल्टीवेशन जानती थी बाय बर्थ, और उसने मरने से पहले अपने जितने भी डेमोनिक पावर है वो उसने उसी फ्लूट में डाल के रखे हुए हैं, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। ये बस कांगसेसरन और वे चांग से जानते थे, और उसकी मदर जो कि बॉक्शन सरन है वो जानते हैं। लेकिन मैडम यू को इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैडम यू पहले से ही अपने मदर के साथ ना रह के वो अपने बॉक्शन सरन की जो बहन है उसके साथ रहती थी। इस वजह से उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। और विंग लगभग 7-8 साल का था उस टाइम। जियांग फेमियन और मैडम यू को नोटिस आता है या फिर एक कॉल आएगी वी चांग से और कांगसेसरन की मृत्यु हो गई है। वो दोनों वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि वो बहुत ही संदिग्ध तरीके से मौत हुई उनकी। उनका कुछ भी पता नहीं है, मतलब किसने मारा, क्या गया, कुछ नहीं पता। फिर साथ ही साथ वो देखते हैं विंग जो कि बेचारा वो वहाँ पे रो रहा है, तो वो लोग उसको अपने साथ ले जाते हैं। ये स्टोरी हमारी यहाँ फ्लैशबैक ही एंड होता है। ये सुन के विंग बहुत रोता है, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। तो अंकल किरण कहता है विंग इस समय रोने का नहीं है, हमें धीरज से काम लेना होगा। और जहाँ तक मुझे याद है हमारे क्लान में या इवन की हिडन लाइब्रेरी में भी इस कर्ज का जवाब नहीं होगा। ये कर्ज का तोड़ पक्का हमें वैन क्लान से ही मिलेगा, वहीं से हमें इस कर्ज का तोड़ मिल सकता है। लेकिन हम वहाँ जाएंगे कैसे? तो विंग कुछ याद करता है और वो कहता है अंकल मेरे पास एक आइडिया है। अंकल किरण कहते हैं बताओ। तो विंग कहता है कि क्यों ना मैं अपने फ्रेंड्स वेंडिंग और वेनकिंग की हेल्प लूँ, क्योंकि बेशक वो वहाँ के हैं लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है वो हमारी हेल्प करेंगे। अंकल किरण कहते हैं हाँ विंग वो तो सही है, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम इस हालत में कैसे जा सकते हो? तब लैंचन कहता है अंकल मैं कर लूँगा, मैं उनसे बात कर लूँगा। फिर वो तीनों डिसाइड करते हैं। उसके बाद अंकल किरण और लैंचन वहाँ से वापस आ जाते हैं, और फिर तब अंकल किरण और लैंचन एक हिडन बटरफ्लाई मैसेज करते हैं वेनिंग की तरफ, यानी कि वैनकिंग और वेनिंग की तरफ। वैनकिंग और वेनिंग वो बटरफ्लाई मैसेज पढ़ लेते हैं कि उनको ये जो 6 मंथ का उनका जो ट्रेनिंग था ना उसमें वेनिंग और वैनकिंग भी आए थे। तो कुछ एक स्टूडेंट को उन्होंने इस ट्रिक के बारे में बताया था, खासकर वो स्टूडेंट्स जो कि अच्छे से थोड़े पढ़ने में ठीक थे। उनमें से वो दोनों भाई बहन भी थे। वो देखते हैं कि उन्होंने लिखा है कि हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए तुम्हारे फ्रेंड रिविजन के लिए, क्या तुम कल आ सकते हो? वो दोनों भाई बहन डिसाइड करते हैं कि कल वो जाएंगे लैंडक्लान में। वहीं हम देखते हैं लानवांग जी घर आ चुका है, और फिर वह देखता है विंग सो रहा है। वो सीधा जाता है उसी अलमीरा में, वहाँ पे चेक करता है कि वो पेन जो हेयर पिन है वो बिल्कुल सेफ है। वो आके साइड में लेट जाता है। हम देखते हैं अगली सुबह हो चुकी है, वैनिंग और वैनकिंग लैंडक्लान में आ चुके हैं। लानवांग जी शायद आज भी अंकल किरण ने किसी बहाने से सही टाउन भेज दिया है। तब विंग, अंकल किरण, लैंचन, वेनिंग और वैनकिंग वहीं पे बैठे हुए हैं। तब अंकल किरण उन दोनों को सब कुछ बता देते हैं। तब वैनकिंग कहती है मास्टर लान शायद मुझे इस कर्ज का तोड़ थोड़ा बहुत पता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं, वो सब बहुत खुश होते हैं। तब अंकल किरण कहते हैं वैनकिंग अगर ऐसी बात है तो ये बहुत खुशी की बात है, तुम बताओ उसका कर्ज क्या है, कर्ज का तोड़ क्या है? तो वैनकिंग कहती है कर्ज का पहला तोड़ तो यही है कि ये कर्ज तब तक नहीं टूटेगा जब तक इसका पर्पस पूरा नहीं हो जाता। और सेकंड बड़ा अजीब है। तो अंकल किरण कहते हैं कितना अजीब बताओ हमें। वैनकिंग विंग की तरफ देखती है और फिर बहुत ही सैड वे में कहती है ये कर्ज तभी टूट सकता है जब जिस पर कर्ज लगाया है उसके खून उस हेयर पिन पे लगाया जाए, तब जाके ये कर्ज टूटेगा। ये सुन के विंग की आंखें बड़ी बड़ी रहती है। वो सीधा अपना हाथ अपने टमी पे रखता है और कहता है नहीं वैनकिंग
मैं ऐसा नहीं कर सकता। मतलब मैं लांचन से प्यार करता हूँ, लेकिन ये मेरा बेबी है। अंकल किरण विंग से कहते हैं, विंग शांत रहो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इतने में लैंचन कहते हैं, अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब है कि मतलब लालवांग जी का खून ही, लालवांग जी के खून का खून ही उस कर्ज को तोड़ सकता है। तब वैन किंग सरी लाती है। तब लैंचन कहता है, खून का खून, इट मीन्स उसमें ये नहीं लिखा है कि उसकी मृत्यु होनी चाहिए। इसका मतलब हम थोड़ा सा खून से भी काम चला सकते हैं। वैन किंग कहती है, मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ ये भी हो सकता है। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हम ये सब कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे मुझे भी यहाँ होना होगा, क्योंकि उसके लिए भी थोड़े बहुत रिचुअल करने पड़ते हैं। तो वो दोनों कहते हैं, ठीक है, अभी ऑलमोस्ट विंग की प्रेगनेंसी को 7 मंथ हो चुके हैं। अब से ठीक 2 महीने बाद हम आप दोनों को बुलाएंगे। ऐसे कह के वो लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं और फिर दोपहर के 1 बजे वो दोनों भाई बहन वापस चल जाते हैं अपने वैन क्लान में। लान क्लान से वैन क्लान थोड़ा नज़दीक ही है। वहीं हम देखते हैं लानवांग जी लान क्लान के रास्ते में ही है और शायद वह किसी इनविजिबल शक्ति से बातें कर रहा है। ये सीन यही कट होता है। हम देखते हैं विंग अपने जिंगशी में आ चुका है। वह बहुत ही सैड रहने लगा है, क्योंकि उसे अब लानवांग जी के साथ साथ अपने बेबी की भी चिंता है। क्योंकि वैन किंग ने उसे एक उपाय तो बता दिया है, लेकिन ये नहीं पता कि जो उपाय बताया है वह सच में काम करेगा या नहीं। अंकल किरण ने लानवांग जी को बिना पता लगने दिए 2 ओमेगास को रखा है विंग की देखभाल के लिए। यानी कि दिन के समय वो हर वक्त विंग के साथ होते हैं, विंग का खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हैं और लानवांग जी के आने से पहले ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा लानवांग जी का जो शेड्यूल है वो पता लगा लिया है, जिस कारण से अब विंग का जो हेल्थ है थोड़ा बहुत इम्प्रूव होने लगा है। तभी हम देखते हैं कि विंग के प्रेगनेंसी को अब ऑलमोस्ट 7.5 मंथ हो चुके हैं। और फिर एक दिन जंग यानली और जंगचन आते हैं विंग को देखने के। जैसे ही जंगचन विंग को दिखता है, वो सीधा करता है और कहता है, विंग वाह, अच्छे लग रहे तुम इतने बड़े टमी के साथ, और कैसा लग रहा है तुम्हें मदर बनने में। विंग कहता है, जंग तुम चुप हो जाओ। तब यानली कहती है, आची चुप हो जाओ। विंग, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम्हारा फेस आजकल इतना डल क्यों हो गया है और तुम इतने कमज़ोर क्यों? विंग बेचारा क्या ही बोले, कहता है, नहीं शीजिए, एक्चुअली वो मॉर्निंग सिकनेस है ना, तो वो ठीक नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से ऐसा है, बाकी मैं खुश हूँ। इतने में हम देखते हैं लानवांग जी एंटर करता है रूम में और वो दिखता है यानली और जंगचन को विंग के इतने करीब। वो गुस्सा हो जाता है। विंग महसूस कर पाता है कि लानवांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो उसका मार्क अल्फा है, तो उसे उसके फेरोमोन से पता चल रहा है कि लानवांग जी को बहुत गुस्सा आता है। फिर वह जैसे तैसे करके अपने शिजी और यानली को वहाँ से भेज देती है। उन दोनों के जाते ही लानवांग जी का गुस्सा विंग पे फूट पड़ता है और फिर वह सीधा विंग के पास आके उसके जबड़े को पकड़ते कहता है, तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा कि तुम्हें सबसे दूर रहना है। तो विंग कहता है, अल्फा अल्फा वो ओमेगा है, तो इसमें क्या? तब लानवांग जी कहता है, जंक्शन तो कुछ नहीं यानली, वो ओमेगा है, लेकिन वो एक फीमेल तो है ना, और वैसे भी तुम उनके रियल भाई नहीं हो, तुम कैसे उनके साथ इतना चिपक के बात कर सकते हो? विंग, तुम याद रखना, तुम मेरे हो और मेरे रहोगे। ऐसे कह के वो विंग को धक्का देता है और फिर गुस्से से बेड में बैठ जाता है। विंग आंसू बहाता है। लानवांग जी को अपने मन में कुछ होता है, वो चाहता है विंग को कंसोल करे, लेकिन उसे खुद नहीं पता चल रहा है कि उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि विंग को कंसोल भी नहीं करने दे रही। लानवांग जी का मन बहुत रो रहा है, लेकिन वो पत्नी चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा। विंग भी ये नोटिस कर पाता है, विंग भी ये महसूस कर पाता है कि उसका अल्फा बहुत मजबूर है। वो ये सब नहीं करना चाहता अपने ओमेगा के साथ, बट स्टिल ही कांट डू एनीथिंग। हम देखते हैं ऐसे ही 1 हफ्ते बाद यानली और जंगचन वापस जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने भी देखा है कि लानवांग जी का रवैया बहुत चेंज हो चुका है। ऊपर से अंकल किरण और लैंचन ने उन्हें सच बता दिया है, जिस कारण से वो नहीं चाहते कि उनके वजह से विंग पे कोई मुसीबत आए।
तो वो लोग भी विंग को बाइक के वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं ऐसे ही देखते देखते ऑलमोस्ट 9 मंथ बीतने वाला है, यानी कि कल 9 मंथ पूरा हो जाएगा। तो अंकल किरण और लैंचचैन ने वैनिंग और वैनकिंग को किसी बहाने से वहाँ पे बुला लिया है, और वैनिंग और वैनकिंग भी कुछ और बहाना करके लानक्लान आ गए हैं। तो हम देखते हैं रात को। और हाँ फ्रेंड, इसमें जैसे कि लानवांग जी पॉजेस है उस ब्लैक मैजिक से, जिस कारण से वो विंग को उसकी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी भी ज़्यादा ना कंसोल कर पाता है, और ना ही फिर उसको जैसा प्यार एक प्रेग्नेंट वुमन को चाहिए वो वैसा प्यार नहीं दे पाता, क्योंकि बेचारा वो भी मजबूर है, वो पॉजेस है किसी चीज़ से। वो चाहता तो है बहुत कुछ करना अपने विंग के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। सभी केयर जितना भी चीज़ है वो बस उसके दिमाग में चलता रहता है, लेकिन ऐसा लगता है मानो उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं है। उसका दिल कुछ और करना चाहता है, लेकिन उसकी बॉडी कुछ और ही करती रहती है। लानवांग जी इन चीज़ों से ही बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगा है, उसे खुद से ही घृणा होने लगी है आजकल, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। वो देखता है विंग बहुत सफ़र कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ लानवांग जी खुद भी सफ़र कर रहा है इस चीज़ से। तो बैक टू स्टोरी, हम देखते हैं 9 मंथ पूरे हो चुके हैं और विंग को लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है। विंग बहुत चिल्लाता है, चीखता है। लानवांग जी भी हीलर रूम के बाहर है। उसका शरीर तो उससे कुछ और काम कराना चाहता है, यानी कि वो शायद उसे कहीं और ले जाने के लिए कह रहा है लानवांग जी को, उसका बॉडी कहीं और ले जाना चाहता है। लेकिन लानवांग जी ने इस बार अपने मन को मान लिया है कि वो विंग की डिलीवरी हो जाने के बाद ही जाएगा। और लगभग 5 घंटे बाद हीलर के रूम से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। ये सुन के सभी लोग खुश हो जाते हैं। इतने में हम देखते हैं हीलर रूम का हल। विंग का बेबी वैनकिंग के हाथों में है, और फिर उसने जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको काट दिया है उसी के साथ साथ, और फिर वह विंग को दिखाती है, विंग ये तुम्हारा बेबी है। विंग बहुत खुश होता है। उसके बाद वैनकिंग कहती है तुम आराम करो, मैं ये अंकल किरण को देती हूँ। इतना कह के वह विंग के पास बेबी को ले जाती है। विंग बेबी को किस करता है फॉरहेड पे, उसके बाद वो आराम करता है। वहीं हम देखते हैं वैनकिंग बाहर आती है, तो देखते हैं कि लानवांग जी वहाँ से जा चुका है। वैनकिंग बाहर लगे बेबी को अंकल किरण के पास देती है और कहती है अंकल ये रहा आपका नेफ्यू, ये एक अल्फा बॉय है। अंकल किरण की आंखों में आंसू आ जाता है। तब वैनकिंग कहती है अंकल अभी हमारे पास टाइम है, अब जाके हम उस कर्ज को तोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी लानवांग जी यहाँ पे नहीं है, और मुझे पक्का यकीन है कि का वैन के पास गया होगा। लैंचचैन कहता है लेकिन वो हम बिना तोड़ेंगे कैसे, क्योंकि पिछली बार तो विंग नहीं खोला था उसको। तब वैनकिंग कहती है चिंता मत करो मैं खोल दूंगी। उसके बाद वो तीनों, यानी कि उन्होंने वैनिंग को वहाँ पे रखा है, वैनिंग ओमेगा है, उसको विंग के पास रखा है। बाकी वो तीनों आ चुके हैं जिंगशी के बाहर। जिंगशी के बाहर भी लानवांग जी ने शायद कोई स्पेल लगा के रखा है, लेकिन वैनकिंग उस स्पेल को तोड़ देती है और फिर वह जाती है सीधा उसी अलमीरा के पास। अंकल किरण के पास वो बेबी है। वैनकिंग उसे खोलने का प्रयास करती है, लेकिन वो बिल्कुल खुल नहीं रहा है। तभी वैनकिंग की नजर पड़ती है विंग के उस फ्लूट पे, ब्लैक कलर की फ्लूट। तो वैनकिंग कहती है ये किसका फ्लूट है। तब अंकल किरण कहते हैं ये विंग की मदर कांगसेरन का फ्लूट है। वैनकिंग उस फ्लूट को उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा लगता है मानो वो फ्लूट वैनकिंग के हाथ को जला रही है। वैनकिंग हार नहीं मानती और फिर जैसे तैसे करके उस फ्लूट के थ्रू वो अलमीरा खोल देती है। वहीं हम देखते हैं लानवांग जी अभी लानकान के आधे रास्ते में है और उसे पता चल चुका है कि शायद अलमीरा खुल चुकी है, क्योंकि पिछले बार उसे इसलिए नहीं पता चला था क्योंकि उस टाइम पे विंग भी वहाँ पे प्रेजेंट था, इस वजह से महसूस नहीं हो पाया था। लेकिन इस समय विंग यहाँ नहीं है तो वो पहचान जाता है कि कोई उस अलमीरा को खोल चुका है। वह भागते हुए आता है वहाँ पे, मीन्स भागते हुए वो आ रहा है। तभी वैनकिंग उस ब्लैक स्मोक के वहाँ से वो हेयर पिन को जैसे जैसे निकालती है, लेकिन हेयर पिन को छूते ही वैनकिंग को हाथ में जलन होने लगता है और वो सीधा हेयर पिन नीचे गिर जाता है। लैंचचैन जैसे तैसे करके उस हेयर पिन को उठाते हैं, लेकिन उन्हें भी हाथों में बहुत जलन होने लगता है। तब वैनकिंग क्या करती है, विंग के उसी फ्लूइड को एक हाथ से पकड़ती है और दूसरे तरीके से और दूसरे साइड से उस हेयर पिन को उठाती है।
क्योंकि हेयरपिन के कंपेरिजन में जो फ्लूइड है उससे इतना ज़्यादा बाउंड नहीं हो रहा है उसके हाथों में। तो उसके बाद वैन किंग एक लकीर मीन्स उसके हाथों में कुछ रेड सा सिंदूर टाइप था ना वैसा है, वो एक गोल घेरा बनाती है, उसके अंदर उस बेबी को रखती है और साथ ही साथ उस हेयरपिन को। उसके बाद वो हल्का सा छोटा सा प्रिक करती है एक नीडल से विंग के बेबी के सोल्स में यानी कि तलवे में, और वहाँ से हल्का सा ब्लड निकालती है। वह हेयरपिन की तरफ टच करने ही वाली होती है, तभी लंगमांग जी आ जाता है कमरे में और कहता है, नहीं वैन किंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही कर्ज को तोड़ो। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम उस कर्ज को तोड़ सकती हो? तुम मेरे भाई की बेटी होकर तुम ऐसे करोगे? ऐसे कह के वो, लेकिन इस समय ऐसा लगता हो मानो लैनवांग जी नहीं है, वो वैन वाहन से पॉजेस्ड है। वो अंदर आता है और फिर जो भी घेरा उन्होंने बनाया है उसको पूरा बिखेर देता है, और लैनवांग जी सीधे बीचेन निकाल के वैन किंग की तरफ हमला करने ही वाला होता है। तभी लैन चेन लैनवांग जी का जो तलवार का हमला है वो डॉज कर देता है, और फिर दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि लैनवांग जी का पावर मानो 100 गुना हो गया हो, वह लैन चेन को पल भर में ही हरा देता है। ये देखकर लैन किरेन भी अपना तलवार निकाल के लैनवांग जी के साथ लड़ने लगते हैं। वहीं साथ ही साथ वैन किंग अपना रिचुअल दोबारा से स्टार्ट कर देती है, वो मंत्रों का जाप करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि 5 मिनट में ही लैनवांग जी ने अंकल किरेन को भी हरा दिया है, और उसके चारों ओर से बहुत ही ज़्यादा ब्लैक कलर का धुआं निकलने लगा है, और फिर वह बहुत ही गुस्से से आगे बढ़ने लगा है। अंकल किरेन और लैन चेन बहुत जख्मी हो गए हैं। लैनवांग जी धीरे धीरे स्माइल करते हुए वैन किंग की तरफ बढ़ रहा है। वैन किंग को डर लग रहा है, लेकिन फिर भी उसने बेबी को अपनी गोद में रखा, और जो हेयर पिन है वो सामने है, जिससे भी ब्लैक स्मोक निकल रहा है। देखते हैं लैनवांग जी वैन किंग के ऑलमोस्ट पीछे आ चुका है, और वह अपने तलवार से वैन किंग की तरफ हमला करने ही वाला है, यानी कि ऑलमोस्ट कर चुका है। वैन किंग की एकदम से चीख निकल चुकी है। तभी अचानक से एक धुन मचती है, जिसके कारण से लैनवांग जी वहीं रुक जाता है। तभी हम देखते हैं विंग दरवाजे पे खड़ा है, वेनिंग और अदर ओमेगास की हेल्प से। विंग को देखने पर पता चलता है कि वो बहुत थक चुका है, और वह धीरे धीरे फ्लूइड से धुन निकालने लगता है। उसी के साथ वेनिंग अपने शीजे यानी वैन किंग को इशारा करता है रिचुअल स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद वैन किंग भी अपना फर्दर रिचुअल स्टार्ट कर देती है। बेचारा विंग ऑलरेडी बेबी जस्ट डिलीवर किया है, और उसको अपना फ्लूइड में अपना जितना भी मैजिक है वो लगाना पड़ रहा है, जिस कारण से वो ऑलमोस्ट बेहोश होने के कगार पे है। लेकिन वो हार नहीं मान सकता, क्योंकि अगर उसने हार मान ली तो वो अपना बेटा तो खोएगा ही, साथ में वो अपने हस्बैंड को भी खो देगा। इसलिए उसने ठान लिया है कि आज बेशक उसकी जान चली जाए, लेकिन वो अपने बच्चे और हस्बैंड को कुछ नहीं होने देगा। लैनवांग जी जैसे तैसे करके विंग के पास पहुंच चुका है, और वह अपने तलवार से विंग को मारने ही वाला है। इतने में वैन किंग अपना रिचुअल खत्म करके उसी हेयरपिन पे विंग के बेबी का खून हल्का सा टच करा देती है, और यह खून टच होते ही एकदम से एक लाइट चलता है वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा वाइट लाइट, यानी कि सबकी आंखें चौंधी आ जाती है और हम की आंखें बंद हो जाती है। हम देखते हैं एकदम से पूरा कमरा लाइट से जगमगा रहा है, और ऐसा लगता है मानो एक बिजली सी कड़की हो वहाँ पे। फिर सभी लोग आंखें खोलते हैं तो देखते हैं लैनवांग जी बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, और उसके हाथ काँप रहे हैं क्योंकि वो दिख रहा है कि उसका जो बेचैन है वो विंग के नेक को ऑलमोस्ट टच कर चुका है, जिसके कारण से हल्का सा वहाँ पे ब्लीड हो रहा है। ये देखते ही लैनवांग जी अपने बेचैन को दूर फेंकता है, और फिर सीधा विंग को गले से लगाता है। विंग लैनवांग जी के बाहों में बेहोश हो जाता है। सीधा हीलर को बुलाया जाता है, और साथ ही साथ अब बेबी को भी गोद में लिया जाता है। हीलर आते हैं और विंग, अंकल किरेन और लैन चेन तीनों का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तब हीलर कहता है लैनवांग जी से, सेकंड प्रिंस, आपके ओमेगा ने बहुत ज़्यादा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ की है, लेकिन
एक अच्छी बात यह है कि इनके पास वाइट एनर्जी के साथ साथ ब्लैक एनर्जी भी है, जिस कारण से ये बच पाए हैं, अदरवाइज इनका बचना नामुमकिन था। लेकिन हाँ, इन्हें होश आने के लिए ऑलमोस्ट 1 हफ्ता तक लग सकता है। मतलब 1 हफ्ते के बीच में कभी भी नहीं इनका होश आ सकता है। ऐसा करके लालवांग जी विंग का हाथ पकड़ता और करता है, साथ ही साथ वो अपने बेबी को देखता है और फिर वो अपने बेबी से कहता है, प्लीज़ प्लीज़ अपने फादर को माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने अपने ही ओमेगा का दिल दुखाया, उसे इतना परेशान किया, लेकिन बेबी मैं मजबूर था। ऐसा बोल के वो रोने लगता है। हम देखते हैं लगभग 1 हफ्ते बाद का समय। विंग की आँख खुलती है तो वो देखता है लालवांग जी वहीं पे लेटा हुआ है। लेटा नहीं मीन्स वो बैठा हुआ है, लेकिन आंखें बंद है उसकी, और उसी के आसपास में बाकी मेंबर्स भी हैं, यानी कि जियांग फैमिली भी है पूरी और लैन फैमिली भी, और साथ ही साथ विंग के साथ में आयुआन जो कि रो रहा है। हाँ फ्रेंड्स, उन्होंने अपने बेबी का नाम आयुआन रखा है। इतने में चैंग कहता है, विंग विंग तुम्हें होश आ गया। जियांग चैन का ये एक्साइटमेंट सुन के सभी लोग की नींद खुल जाती है। तो देखते हैं कि विंग आंखों में आंसू लिए लालवांग जी को ही देख रहा है। लालवांग जी विंग के पास जाता है, उसके हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग प्लीज माफ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। तो विंग लालवांग जी से कहता है, लज्जा तुम्हें माफ मांगने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हें किसी चीज़ ने पॉजेस कर दिया था, लेकिन लज्जा ये कैसे हुआ। फिर लालवांग जी उन सबको अपनी जो स्टोरी था वो बताता है। तो हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। हम देखते हैं कि लालवांग जी सही टाउन गया हुआ है और उसे याद है कि लगभग 4 महीने बाद यानी कि 4th मंथ में विंग का बर्थडे है। तो वो डिसाइड करता है कि विंग के लिए वो एक सरप्राइज देगा। तो वो सभी दुकान में कुछ ना कुछ सर्च करने लगता है विंग के लिए, लेकिन उसे कहीं भी कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक उसकी नजर जाती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल से हेयर पिन पे। वो जानता है कि विंग के पास हेयर एक्सेसरीज बहुत सारे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता है कि यह हेयर एक्सेसरी विंग के लिए ही बनी है और इसको विंग के पास ही होना चाहिए। तो वो जाता है और फिर वह हेयर एक्सेसरी ले लेता है। और जैसे ही लालवांग जी उस हेयर एक्सेसरी यानी कि उस हेयर पिन को लेके बाहर आता है, अचानक से उसकी आंखें रेड हो जाती है। इट मीन्स कि जानबूझ के वैन रॉन ने वो हेयर पिन वहाँ पे रखा था ताकि लालवांग जी उसे ले और फिर वह उससे पॉजेस हो जाए। दरअसल वो अपने सिस्टर का मौत का बदला लेना चाहता था। वो चाहता था कि जैसे उसकी सिस्टर ने सुसाइड किया है वैसे ही लैन चिंगेन जिनकी जो बच्चे हैं वो भी खुश ना रहे। ये सीन यही कट होता है। तो प्लान किरण कहता है, हमें इस वैन रॉन का कुछ करना होगा, क्योंकि पहले ही वो तुम्हारे शरीर को छोड़ के जा चुका है, लेकिन वह कब वापस आएगा। तब जियांग फैमियान कहता है, तुम सही कह रहे हो, मुझे लगता है हमें एक वॉर करना ही होगा। अब तो या तो वो रहेगा या हम। फिर इसी दौरान वैनकिंग और वैनिंग भी यही है। दरअसल वैनकिंग और वैनिंग भी रहते हैं वैन क्लान में हैं, लेकिन उन्हें अपने अंकल का जो भी ये काली का रुतूत है वो पसंद नहीं है, इसलिए वो भी डिसाइड करते हैं कि वो भी इन्हीं की तरफ से लड़ेंगे। और फिर इन लोगों का डिसाइड हो जाता है कि लगभग 1 महीने बाद ये लोग वॉर करेंगे। पूरे कल्टीवेशन वार्ड में ये फैला दिया जाता है कि लान क्लान और वैन क्लान का लड़ाई हो रहा है, तो आप लोग डिसाइड कर लो कि आपने किसके साथ में रहना है। मेजॉरिटी ऑफ क्लान्स लान क्लान के साथ देते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि वैन क्लान एक बुरा क्लान है, वो बस लोगों का बुरा करना चाहता है और अपना मतलब निकालना चाहता है। तो सबने डिसाइड कर लिया 1 महीने बाद युद्ध होगा, यानी कि वॉर होगा। वहीं हम देखते हैं इस 1 महीने में लालवांग जी विंग का बहुत ख्याल रखता है। उसे खुद भी रिग्रेट है कि उसने इन 9 महीने में विंग का केयर नहीं कर पाया, क्योंकि 4 महीने तक तो उन्हें पता था कि विंग प्रेग्नेंट है। बाकी के जो महीने थे उसमें तो बेचारा लालवांग जी चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो इसमें 1 महीने में पूरा कसर निकाल देता है। वो विंग को बेड से उतरने तक नहीं देता, बेबी का हर चीज़ का वो ख्याल रखता है। अब हम देखते हैं ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है और फिर कल वॉर है। सभी लोग बहुत रेडी हो रहे हैं, अच्छे से रेडी हो रहे हैं। सभी क्लान्स में सब लोग रेडी हो चुके हैं, उन्होंने स्पेसिफिक जगह भी डिसाइड कर ली है। तो विंग कहता है, लंजा मैं भी जाना चाहता हूँ वॉर में। लालवांग जी कहते हैं, नहीं विंग, हमारे आयन को तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि इस युद्ध में कुछ भी हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि
हमारा बेबी दोनों से वंचित रहे। ये सुन के विंग लानवांग जी के मुंह पे अपनी उंगली रखता और कहता है, लंजा ऐसा मत बोलो, मैं जानता हूँ कि हम जीतेंगे और जैसे भी करके हम जीतेंगे, प्लीज मुझे भी जाना है। लानवांग जी विंग को मना करता है। इतने में अंकल किरण और लैंचचैन और जैंग फैमिली आती है। तब अंकल किरण और जैंग फैमियान लानवांग जी से कहते हैं, वांग जी जाने दो उसे, क्योंकि बेशक वो ओमेगा है लेकिन वो भी एक योद्धा है, तो उसे भी जाने का आगे। पर लानवांग जी कहता है, अंकल लेकिन आयुआन। तब यानली कहती है, वांग जी तुम चिंता मत करो, मैं आयुआन का ख्याल रख लूंगी। फिर लानवांग जी जैसे जैसे मान जाता है। अब हम देखते हैं अगला दिन हो चुका है और सभी लोग युद्ध के लिए जा रहे हैं। विंग युद्ध में जाने से पहले आयुआन को ब्रेस्ट फीड कराता है और फिर अपने शीजी को बता देता है कि बॉटल फीड है तो उसको कैसे प्रिपेयर करना है सब कुछ। और फिर वो लोग युद्ध के लिए चले जाते हैं। हम देखते हैं सभी कल्टिवेटर्स एक जगह पे है और वहीं वैन रोहान की पपेट आर्मी एक तरफ है। सभी लोग युद्ध में लड़ रहे हैं। विंग भी अपने स्वॉर्ड के साथ लड़ रहा है, क्योंकि विंग को अपने जो फ्लूट है उसका इतना पावर के बारे में नहीं पता। हम देखते हैं कल्टिवेटर्स ऑलमोस्ट हार चुके हैं, क्योंकि अब पपेट जो है वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी पपेट्स हैं, कि वो एक को मारे तो दो से पैदा हो रहे, दो को मारे तो चार, तो मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन चलता ही रहता है। सभी लोग बहुत थक चुके हैं। लानवांग जी को भी जगह जगह पे चोट लग चुकी है। अंकल किरण सब लोग हार मान चुके हैं ऑलमोस्ट। तभी वैन किंग विंग से कहती है, विंग ये चैंचिंग तुम इसका यूज़ करो, क्योंकि मुझे लगता है तुम इससे कुछ कर पाओगे। विंग कहता है, लेकिन ये तो एक फ्लूट है, इससे क्या होगा। वैन किंग कहती है, नहीं विंग, ये फ्लूट नहीं हो सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने सुना था अपने फादर से कि कांगसेसरन बहुत बड़ी डेमोनिक कल्टिवेटर थी, तो पक्का उन्होंने इसमें कुछ ना कुछ रखा होगा अपना पावर वगैरह, तुम इसे यूज़ करो। विंग वैसे विश्वास तो नहीं करना चाहता, लेकिन स्टिल वो सोचता है चलो एक ट्राई दे देते हैं। फिर विंग वो फ्लूट बजाने लगता है। जैसे तैसे फ्लूट बजाने लगता है। अब वैन रोहान के चाल उस पर उल्टी पड़ रही थी, क्योंकि उसके पपेट्स अब उसके कंट्रोल से बाहर थे। वह चाहकर भी उन पपेट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए सभी कल्टिवेटर्स अब दोबारा से चार्ज अप होने लगते हैं और वह उस पपेट्स को मारने लगते हैं। यानी कि पपेट्स अब ऐसे हो गए थे, ना वो हमला कर रहे हैं और ना ही अपना डिफेंस कर रहे हैं, वो बस एक जगह पर खड़े हैं। जिस कारण से वैन किंग उन सभी कल्टिवेटर्स को बता देते हैं कि इन पपेट्स को केवल एक ही कंडीशन में मारा जा सकता है, वो है सीधा उनके अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि नाभि में वार करके। सभी कल्टिवेटर्स ऐसा करते हैं और एक एक करके सभी पपेट्स मरते ही जा रहे हैं। विंग ने बस उन्हें पॉजेस किया है और फिर उसके बाद वो अपनी बांसुरी बंद कर देता है। तभी हम देखते हैं सभी कल्टिवेटर्स ने पपेट्स को मार दिया है और वैन रोहान को घेर लिया है। वैन रोहान एक स्माइल करता और कहता है, अच्छा तो तुम हो कांगसेसरन के बेटे, ये बांसुरी मेरी है। ऐसे कह के वो सीधा उड़ते हुए विंग के पास आ जाता है और फिर वो बांसुरी को जैसे ही छूने वाला होता है उसी टाइम उसे एक जोर का झटका लगता है और फिर उस बांसुरी से एक तरह का ब्लैक स्मोक निकलता है, जो कि एक फिगर के टाइप में बन जाता है, मतलब किसी लेडी का फिगर है। तब उस स्मोक से आवाज़ आती है, यानी कि उस फिगर से आवाज़ आती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम डेमोनिक कल्टिवेटर जो कि सर्वश्रेष्ठ है उससे पंगा लो। तुम ही थे ना जिसने कि मुझे और मेरे अल्फा को धोखे से मार डाला था, और तुम क्या सोचते हो कि तुम अब हमारे बेटे को भी मार डालोगे। इतना कह के वो जो ब्लैक स्मोक है वैन रोहान के नेक के अराउंड पूरी तरीके से रैप हो जाता है और फिर उसे चौक करने लगता है। वैन रोहान अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और वो कहता है, कांगसेसरन तुम फिर से आ गए, तुम हमेशा ऐसे करते हो, इसी कारण मैंने तुम्हें उस दिन मारा था, तुम्हारे पति को देखा था, तुम लोग कैसे गायब हो गए थे इस दुनिया से, ऐसे ही मैं दोबारा गायब कर दूंगा तुम दोनों को। लेकिन जैसे ही विंग ये सुनता है उसका आँख एकदम से रेड हो जाता है और फिर वह सीधा आता है वैन रोहान के सामने और अपने सुबियान को निकाल के वो भी वैन रोहान के सीधे नाभि पे वार करता है। हम लिखते हैं वैन रोहान विंग की सुबियान की वजह से और गले में चॉकिंग होने की वजह से वहीं पे मर जाता है और शायद अब वैन रोहान कभी जन्म भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि नाभि में
किसी डेमोनिक कल्टिवेटर को नाभि में प्रहार करना मतलब उसकी ब्लैक कोर है उसको नष्ट करना है। इट मीन्स कि उसकी अब आत्मा इस संसार से जा चुकी है, वो दोबारा रीबर्थ नहीं ले सकती। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वैन रॉन अब मर चुका है। इसी के साथ ये वाला सीन यही कट होता है। हम देखते हैं सभी लोग लान क्लान में हैं क्योंकि लान क्लान ही उस बैटलफील्ड से नज़दीक पड़ता था। साथ ही साथ कांगसेसरन का जो स्मोक है वो भी वहीं पे है। तभी विंग रोता है और कहता है, मदर ये आप है? हाँ बता, हाँ मदर। कांगसेसरन यानी कि स्मोक विंग के पास आती है और विंग को हक करती है। कांगसेसरन कहती है, हाँ मैं हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। इस बांसुरी के थ्रू मैं तुम्हारी हमेशा प्रोटेक्शन करूँगी और मेरे नेफ्यू की भी। लेकिन हाँ, कभी हार मत मानना क्योंकि तुम मेरे बहुत ही बहादुर बेटे हो। ठीक है आइन, ऐसे कह के कांगसेसरन जो है उसका जो सोल है वो विंग से अलग हो जाता है। उसके बाद वो लान वांग जी के पास आती है और कहती है, वांग जी मैं जानती हूँ इतने टाइम तुमने जितना जो भी मेरे विंग के साथ किया सब वैन रॉन की चाल थी, लेकिन प्लीज़ आगे से कभी मेरे बेटे को हर्ट मत करना। आगे से तुम अपना ध्यान रखना और मेरे बेटे का भी। लान वांग जी आंखों में आंसू लिए कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं नहीं करना चाहता था। लेकिन तब वो सोल लान वांग जी के कंधे पे हाथ रखती है और कहती है, मैं जानती हूँ, बस आगे से तुम सबका ख्याल रखना। इतना कह के कांगसेसरन सीधा जाती है मैडम के पास और कहती है, यो मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने मेरे बेटे को अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार किया है। मैं इसका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। और हाँ, आगे भी तुम ऐसे ही ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। इतना कह के वो दोबारा से जो कांगसेसरन की जो ब्लैक सोल है वो उसी बांसुरी में चली जाती है। सभी लोग बहुत रोते हैं। ये सीन यही कट होता है। हम देखते हैं ऑलमोस्ट अब से 1 मंथ बाद का सीन। सभी लोग अपने जितने भी जख्म हैं उन सब से रिकवर कर चुके हैं और विंग तभी जियांग फैमिली वो लोग विंग के रूम में आते हैं और कहते हैं, आशियान अब हम जा रहे हैं, अब से ठीक 2 दिन बाद यानली की शादी है, तो तुम्हें और आयुआन को ज़रूर आना है उसमें, ठीक है। इतना कह के वो विंग को मैडम यू फॉरवर्ड पे किस करती है और फिर वो सभी लोग अपने क्लान के लिए निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं आज से ठीक 2 दिन बाद का सीन। यानली की शादी होती है धूमधाम से जिन जीशुन के साथ। विंग और जियांग चैन यानली को बहुत चिढ़ाते हैं। वो कहते हैं, शीजिए तो 1 साल बाद आपके पास भी आपका छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा बेबी आ जाएगा, देखना यहाँ पे बच्चों की लाइन लग जाएगी। तब यानली कहती है, आचिंग तुम बोलो मत, तुम भी एक ओमेगा हो, तुम्हारे पास भी बेबी बहुत जल्द आने वाला है। तब जियांग चैन कहता है, मैं अपने अल्फा को खुद प्रेग्नेंट कर सकता हूँ। विंग सुन के हंसता और कहता है, अच्छा मजाक था जियांग चैन, तुम आजकल कॉमेडियन बन सकते हो सच में। तभी दरवाजे पे नॉक आता है और फिर लान वांग जी और लैंस चैन अंदर आता है। लैंस चैन को देख के जियांग चैन ब्लश करने लगता है। उसको कि विंग नोटिस कर लेता है। थोड़ी देर बाद यानली वो सभी लोग जियांग क्लान के गेट पे हैं। यानली सभी के साथ गले मिल के रोती है और फिर जिन जिशन के साथ क्लान में चली जाती है। हम देखते हैं कि लान फैमिली वहाँ पे बैठे हुए हैं। तभी सभी डिनर टेबल पे हैं। तब लैन क्लैन कहते हैं, फेमियान मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे छोटे बेटे का हाथ मेरे बड़े नेफ्यू के लिए मांगना चाहता हूँ, यानी कि जियांग चैन का हाथ मैं लांस चैन के लिए मांगना चाहता हूँ, क्या तुम दोगे? ये सुन के जियांग चैन का पूरा फेस रेड हो जाता है, वो ब्लश करने लगता है। विंग टेबल के नीचे से जियांग चैन को एक पिंच करता है। जियांग चैन उसे घूर के देखता है लेकिन बेचारा कुछ नहीं कह पाता। विंग की गोद में आयुन बहुत ही खुश हो रहा होता है। तब जियांग फेमियान कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपने बड़े नेफ्यू के लिए भी मुझे यानी कि हमारे जियांग चैन को चूज़ किया, लेकिन किरण तुम तो जानते हो ना कि हमारे पास कोई अल्फा नहीं है, तो क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? लैन किरण स्माइल करते हैं और कहते हैं, फेमियान मैं जानता हूँ तुम मेरे दोनों नेफ्यू में से किसी को अपने पास रख सकते हो। तभी जियांग चैन बोल पड़ता है, बाबा मैं यही रहूँगा आपके साथ। सभी लोग स्माइल करते हैं। तब फिक्स हो जाता है कि शादी के बाद जियांग चैन और लैंस चैन यही रहेंगे। फिर लैन किरण कहता है, ठीक है अब से ठीक 1 हफ्ते बाद हम शादी कराएंगे, क्योंकि बार बार आने जाने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, इससे अच्छा है हम 1 हफ्ते में शादी करा दें। सभी लोग अग्री करते हैं
अब हम देखते हैं लगभग एक हफ्ते बाद का सीन। शादी की सभी तैयार हो चुकी है और जंगचन और लैन चैन मंडप में यानी कि पोडियम में उनका शादी का रिचुअल स्टार्ट होता है। वो तीनों पोज लेते हैं, उसके बाद टी सेरेमनी होती है। फिर लैन चैन जंगचन के फोrehead पे किस करके शादी को लॉक करता है और रिसेप्शन होने के बाद सीधा देखते हैं हम वेडिंग नाइट का सीन। वेडिंग नाइट में हम देखते हैं लान शिचैन और जंगचन दोनों बैठे हुए हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत शर्मा रहे हैं। लेकिन लगभग 1 घंटे बाद बस हमें जंगचन की चीख की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन धीरे धीरे वो चीख एक प्लेजर के साउंड में बदलती जाती है और जंगचन फिर लैन शिचैन से बहुत ही डिमांड कर रहा है। इन दोनों की ये बेशर्म आवाज़ सुन के तो हमारे वांगशन भी अपने एवरीडे में इंडल्ज हो जाते हैं। हाँ, लेकिन फ्रेंड उससे पहले वो अपने छोटे सी प्यारे सी क्यूट से बेबी आयुआन को सुला देते हैं सेपरेटेड रूम में। सेपरेट रूम मीन्स दोनों रूम कटे हैं, बट स्टिल बेबी को आप उनकी ये गंदी गंदी आवाज़ सुना सकते हैं ना, इसीलिए उनका रूम आयुआन का रूम थोड़ा सा अलग है। ये सीन यही कट होता है। अब हम देखते हैं सुबह का सीन। सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे है, तभी जंगचन बेचारा कमर मटकाते मटकाते ब्रेकफास्ट टेबल पे आ रहा है। तभी विंग पीछे से आता है जो कि इन चीज़ों में प्रो हो चुका है, यानी कि एवरीडे में वो प्रो हो चुका है। वो सीधा आता है पीछे से और कहता है, और फिर मैंने तो सुना था कि किसने ऐसा कहा था कि वो अल्फा की चाल चेंज कर देगा, लेकिन यार चलो। तभी मैं कहता हूँ सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन दिन में सपने नहीं देखना चाहिए, है ना चैन। इतना कह के वो जंगचन चिढ़ाता है। तब जंगचन कहता है, तेरी तो मैं इधर मुझे इतना दर्द हो रहा है और तू मेरी एक्टिंग कर रहा है। तो विंग कहता, सॉरी मुझे माफ़ कर दे चैंग, और वैसे तूने क्या मेडिसिन नहीं ली? तब चैंग कहता है, कौन सी मेडिसिन? तो विंग कहता है, बेवकूफ़, इसके बाद मेडिसिन खानी पड़ती है ताकि तू अपनी जो ये नागिन वाली चाल है उसको बदल सके, समझी? और जो तू ये लोगों को अपनी इस नागिन वाली चाल से चिल्ला चिल्ला के बता रहा है अपनी नए वेडिंग नाइट के सक्सेस के बारे में, वो कम कर सके, ठीक है? इतना कह के विंग वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं लैन चैन और लानवांग जी पीछे से आ रहे हैं। जंगचन लैन चैन की तरफ बहुत गुस्से भरी नज़रों से देखता है और कहता है, अल्फा मेरे लिए मेडिसिन लाओ। बेचारा लैन चैन जोरू को गुलाम के जैसे भागता है और फिर झट से मेडिसिन ले आता है। हम देखते हैं सभी लोग अब ब्रेकफास्ट करने लगे हैं। जंगचन भी जैसे तैसे ब्रेकफास्ट कर रहा है। उसके बाद सभी लोग अपने रूम में जा चुके हैं। आज लैन क्लैन वालों ने वापस अपने क्लान में निकल रहे हैं। जंग फेमियान अंकल किरण और लानवांग जी से थैंक यू कहते हैं कि उन्होंने लैन चैन को यहाँ पे रखने के लिए एग्री किया। लैन चैन भी अपने अंकल और भाई से मिलते हैं। तीनों बहुत इमोशनल होते हैं। फिर विंग सब लोग एक दूसरे से मिलके वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं सभी लोग लैन क्लैन पहुँच चुके हैं, यानी कि विंग, आयुआन, अंकल किरण और लानवांग जी। और फिर अंकल किरण सीधा क्लान के काम के लिए चले जाते हैं और फिर लानवांग जी विंग और आयुआन को रूम पे छोड़ता है और फिर खुद भी क्लान के काम के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं अब रात का समय है। आयुआन सो चुका है, लानवांग जी और विंग बिस्तर में है। तो विंग लानवांग से कहता है, लंजो तुम्हें पता है मैं बहुत डर गया था जब मैंने तुम्हें वैसे देखा था, सच में मैं बहुत डर गया था। तब लानवांग जी कहता है, विंग प्लीज़ उसे बुरे सपने की तरह भूल जाओ, अब मैं तुम्हारे लाइफ में बस खुशियाँ देना चाहता हूँ और बस खुशियाँ, इससे आगे कुछ नहीं। इतना कह के वह विंग पे झपट पड़ता है और फिर इसी के साथ उनका एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये छोटा सा फैन फिक्शन एंड होता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके साथ मेरे अगले वन शॉट में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।